टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Thank you so much for such an overwhelming. देखिए मेरे स्केच खराब हो रहे हैं यार मुझे तो समझ नहीं आ रही because you're constantly नहीं, moving. मैं यूं अच्छा मैं sorry. एक साइड को नहीं सॉरी कि मैं ड्राइव कर रहा था और मुझे कॉल आई ये कि देखिए इस शख्स को फिल्म भी एक्सीडेंटली मिल गई है यार। वही मैं कह रहा हूँ बहुत रोल है एक्सीडेंट्स का। Who says Mondays can't taste like that? Saturday. What a thought यार। Hello, अस्सलाम वालेकुम। My name is हसन चौधरी and I hope wish and pray आप जहाँ पे भी हैं खुश हैं। आपका फीडबैक हमें मुसलसल मौसूल हो रहा है, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की तारीफें और आप में से कुछ की बुराइयां हम तक पहुंच रही हैं और यकीन कीजिएगा हमें ये बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट देते हैं। आपका ये जो फीडबैक है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए क्रिएट करते रहें। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी सतह के ऊपर एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। मुल्क कोई भी हो, ये पूरी दुनिया हमारा घर है और जब घर के एक कोने में आग लगती है तो वो आग इवेंचुअली घर के दूसरे अफराद और दूसरे कोनों तक भी जरूर पहुंचती है। आवर लव एंड प्रेयर्स आर विद द पीपल ऑफ यूक्रेन इन दिस टफ टाइम। वॉर शुड नेवर बी एन ऑप्शन और हम दुआ करते हैं कि ये जंग भी जल्दी खत्म हो। एक जंग बहरहाल ऐसी है जिसमें ऐसा मालूम पड़ता है हमने काफी हद तक फतह हासिल कर ली है, वो है ह्यूमैनिटीज फाइट अगेंस्ट कोविड-19। पाकिस्तान में भी कोविड पॉजिटिव केसेस का रेशियो 2.5% तक गिर चुका है एंड इट अपीयर्स कि ओमिक्रॉन की जो वेव थी इट इज लार्जली ओवर नाउ। इसी तनाजुर में एवरीबडी सीम्स टू बी बैक इन एक्शन, बिलखसूस हमारी स्ट्रगलिंग फिल्म इंडस्ट्री। हमने देखा इस हफ्ते 2 बड़ी फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च हुए और आपका भाई, क्योंकि ये कराची में लॉन्च हुए, आपका भाई इन दोनों ट्रेलर लॉन्चेस पे मौजूद था। पहली फिल्म जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ थर्सडे को, दैट इज द मस्तम। द मस्तम की कास्ट में शामिल हैं इमरान अशरफ, अमर खान, सुहेल अहमद साहब, मोमिन साकिब, अदनान शाह टीपू और इसके अलावा भी एक तवील कास्ट है। इस फिल्म को लिखा है अमर खान ने खुद, उनकी डेब्यू फिल्म है एज अ राइटर और डेब्यू फिल्म है एज एन एक्ट्रेस एज वेल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मोहम्मद एहतशामुद्दीन साहब ने, जिनकी आखिरी फिल्म सुपरस्टार ने ब्लॉकबस्टर के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस किया और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है अदनान सिद्दीकी और अख्तर हसनैन ने। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको पता होगा और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं, इस फिल्म में हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक है, करीबन 11 या 12 के करीब म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने इस फिल्म पर काम किया है, एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस है और उसके साथ साथ ये कहानी है 2 स्ट्रगलिंग एस्पायरिंग आर्टिस्ट की। एक अंडरडॉग की कहानी हमेशा ऑडियंस पसंद करती है और मुझे भी ऐसा कोई रीज़न लग नहीं रहा इस फिल्म को ना देखने का। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज़ हो रही है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ज़रूर देखने जाएंगे। दूसरी फिल्म जो रिलीज होने जा रही है ईद उल फितर के ऊपर वो है पर्दे में रहने दो, जिसका ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च हुआ फ्राइडे को। इस फिल्म में आप देखेंगे अली रहमान खान को अलॉन्ग साइड हानिया आमिर। फिल्म को डायरेक्ट किया है वजाहत रऊफ ने और प्रोड्यूस किया है शाजिया वजाहत ने अलॉन्ग साइड वजाहत रऊफ एंड वजाहत के एक हमनाम और प्रोड्यूसर ने। इस फिल्म का एक इंटरेस्टिंग बात और इस फिल्म का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ रियली सेंसिटिव एंड आई वुड से बोल्ड सब्जेक्ट। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर सोसाइटी की ये कोशिश होती है कि उसको पर्दे में ही रखा जाए, विच इज अ कपल्स इनएबिलिटी टू कंसीव। जैसे कि आपको अंदाजा हो रहा है ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ट्रेलर को देख के हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सेंसिटिव टॉपिक को उसी सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया गया है जो रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ इस टॉपिक को काफी हद तक एंटरटेनिंग भी बना दिया गया है। अगेन देयर इज नो रीजन व्हाई आई वुड वांट टू मिस दिस फिल्म एज वेल। आप लोग अपने फीडबैक के थ्रू में बताइएगा कि आप लोग कौन सी फिल्म देखेंगे, क्योंकि इस ईद के ऊपर यही 2 फिल्में रिलीज नहीं होने जा रही, इनके साथ साथ 3 और फिल्में रिलीज होंगी विच इंक्लूड्स चक्कर, विच हैज बीन डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय यासिर नवाज साहब इस फिल्म में है एंड प्रोड्यूस्ड बाय निदा यासिर एज वेल। इस फिल्म में आप देखेंगे एहसन खान को अलॉन्ग साइड नीलम मुनीर एंड यासिर नवाज। एक थ्रिलर मिस्ट्री है, अगेन मेरा फेवरेट जॉनरा है और मैं उसको देखने जरूर जाऊंगा। इसके साथ साथ घबराना नहीं है, जिसमें आप देखेंगे जाहिद अहमद को और सबा कमर को, वो भी ईद उल फितर पे रिलीज हो रही है अलॉन्ग साइड
सैयद नूर साहब की पंजाबी फिल्म बाजरे दी राखी, जिसके थ्रू जन्नत मिर्जा अपना बिग स्क्रीन डेब्यू करने जा रही हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया पेट्रोल की राइजिंग प्राइसेस के तहत लोगों ने मोटर बाइक्स और गाड़ी के ऊपर सफ़र करना छोड़ दिया और वो घोड़ों और गधों के ऊपर सफ़र करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस सिचुएशन में एक आम इंसान के लिए 5-5 फिल्में देखना जो कि एक ही दिन रिलीज होने जा रही हैं, ये कितना फेयर या लॉजिकल है, इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। प्लीज अपने कमेंट्स के थ्रू और अपने फीडबैक के थ्रू हमें बताएं आप लोग इस ईद के ऊपर कौन सी फिल्म देखेंगे, और अगर आप ये प्लान करें कि हम पांचों में से पांचों कोई फिल्म ना देखें तो भी हमें जरूर बताइएगा। बिग पिक की बहरहाल एक स्पेशल एपिसोड तो आपको ईद के ऊपर जरूर देखने को मिलेगी, तो आप अपने घर की कंफर्ट में बिरयानी या टिक्के खाते हुए हमारी एक एपिसोड तो जरूर देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात हमारे आज के गेस्ट के साथ कराऊं, एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहूंगा। पिछले हफ्ते हमने पोलियो की बात की और बिल गेट्स साहब के विजिट की बात की, वो पाकिस्तान आए। इवन दो पाकिस्तान में पोलियो का आखिरी केस जनवरी 2021 में रजिस्टर हुआ था, बिल गेट्स साहब ने कॉशन किया है पोलियो वायरस के कुछ ट्रेसेस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में पाए गए हैं एज रिसेंटली एज दिसंबर 2021। वी ऑल नीड टू बी वेरी विजिलेंट। 26 फरवरी से पोलियो के खिलाफ एक और मुहिम शुरू हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। 2 कतरे पोलियो के वैक्सीन के उनको जरूर पिलाएं। ये ना सिर्फ उनकी सेहत और हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए ज़रूरी है, ये हम सब की बेहतरी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है। अब टाइम हुआ है आपकी मुलाकात हमारे आज के गेस्ट के साथ कराने का। मैं यही हूँ, आपने भी कहीं नहीं जाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज हसन चौधरी एंड यू आर वाचिंग द बिग पिक। मेरे आज के गेस्ट हैं अफान वहीद, और इससे पहले कि मैं उन्हें दावत दूं और उनकी मुलाकात आपसे कराऊं, एज ऑलवेज मैं चाहूंगा उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की कुछ हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करूं। अफान कराची में पैदा हुए। चूंकि उनके वालिद साहब का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था, पाकिस्तान के कई शहरों में उनका बचपन गुजरा। सरगोदा में बिलखुसूस उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करना शुरू की। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अब वो लाहौर में रह रहे हैं और वहीं पे सेटल हुए हुए हैं। अफान ने NCA से तालीम हासिल की, जहाँ पे उन्होंने आर्ट को परसू किया। लाइक अ ट्रू मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, अफान राइटर भी हैं, अफान पोइट्री भी करते हैं, अफान पेंटर भी हैं, और ऑफ कोर्स हम ये कैसे भूल सकते हैं कि पिछले 10 सालों में अफान ने बहुत बड़े बड़े ड्रामों में काम किया। मुझे, आपको, हम सब को अपने टैलेंट से, अपने एक्टिंग स्किल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। अगर आप उनके इंस्टाग्राम फीड के ऊपर जाएं और उनकी कोई भी पिक्चर खोल के देख लें तो उसमें उनकी तारीफ़ों के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। अफान की एक ख़ास खसूसियत मेरे लिहाज से ये है कि हम दोनों सोल सिस्टर्स हैं। आए आपकी मुलाकात कराता हूँ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग अफान वहीद। अस्सलाम वालेकुम सोल सिस्टर। Thank you so much for such an overwhelming intro. नहीं, my pleasure अफान। Thank you for coming, thank you for joining, thank you for coming on my show। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सोल सिस्टर वाली बात हम कर लें, शुरू में ही निपटा लें मेरे ख्याल में। शुरू में कर लें। क्यों हैं हम दोनों सोल सिस्टर्स अफान? ये तो हमने दुबई में कोई एकदम से we found out that we are soul sisters. But I came up with the term. You came up with it. You, एक तो आपके फैंस माशाल्लाह, आपकी कॉफी भी तैयार है, प्लीज हैव योर कॉफी। Thank you so much. आपके फैंस बहुत ही यार जानदार फैंस हैं अफान। बहुत जानदार फैंस हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है इंस्टा सैवी भी नहीं हूँ और ज़्यादा चेक भी नहीं करता, तो मैं उन्हें बता नहीं सकता कि वो मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और वो कभी कभी अपसेट भी हो जाते हैं। बट ऑनेस्टली मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लोग यही कहते हैं कि आपके फैंस बहुत अमेजिंग हैं। बहुत माशाल्लाह, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जबरदस्त। अफान के फैंस के लिए तालियां यार। अफान के फैंस के लिए तालियां। अफान मुझे ये बताएं, गूगल झूठ बोल रहा है आपके बारे में? गूगल सच बहुत कम बोलता है। बहुत सारी चीजों के, बीमारियों के मामले में खासकर एग्जैजरेट बहुत करता है। एग्जैजरेट करता है, लेकिन अदाकारों के मामले में खासकर मैंने नोटिस किया कि सच ही बोलता है, लेकिन आपके मामले में झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरा करियर 2006 वो कह रहा है, गूगल कह रहा है 2006 में आपका करियर शुरू हुआ। तो मैं ये सोच रहा था, मैं कहा 2006 में तो अफान मतलब एक बच्चा होगा छोटा, बहुत नन्हे मुन्ने से होंगे। आई वाज स्टडीइंग इन 2006, कम ऑन। हाँ, तो मैंने 2010 में अपना करियर स्टार्ट किया था,
क्योंकि and you can find out I was studying in NCA. I believe you, Irfan. Yeah, I trust you. I know, sister. Khair, anyway, so yeah, But before venturing into acting, you were an RJ. yes. Of course, मतलब with that voice, I mean that's not a surprise. लेकिन कैसे ये जो आपको शौक था, because अब मैं देखें ना, मैं आपसे जो बात करता हूँ अक्सर, माशाल्लाह आप इतने मल्टी डायमेंशनल किस्म के इंसान हैं, लाइक अ ट्रू आर्टिस्ट, यू हैव सो मेनी टैलेंट्स. तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं अगर आपके बचपन को या अगर आपके करियर को अप्रोच करूँ तो किस एंगल से करूँ, बिकॉज यू हैव परसूड आर्ट Yeah, ऑल योर लाइक painting. Yeah. इन योर नौजवानी, आई वुड से, Yes. और बचपन. हाँ, कुछ भी कह लें. You जिंदगी कह लें. You realized you were an artist, or you could paint, or you could sketch, or you could draw when you were just 4 or 5. Is that right? Maybe before that. Maybe even before that. Yeah. तो ये कैसे आपके अंदर ये जो मुझे I still remember my first sketch. My mother was knitting and I think I was 3 or something. और मैं सामने बैठा हुआ था and I started sketching. and this was just innate talent. Yeah. कोई किसी ने आपको नहीं सिखाया, पेन बिल्कुल पकड़ा भी के नहीं. पेंसिल पकड़ के? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरे क्लास फेलो, मेरी किताबों में तस्वीरें बनी होती थी, तो मेरे क्लास फेलोज कहते थे कि तुम्हारे अब्बू डांटते नहीं है तुम्हें, तुम स्केचिंग करते हो छोटे, जब व्हेन आई वाज इन 1-2. और मुझे ये याद है कि माय डैड वाज सो सपोर्टिव. उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया इन चीज़ों के लिए. सो अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो इसमें ऑनेस्टली ये कोई कस्टमरी स्टेटमेंट नहीं है, मेरे वालिद साहब का बहुत हाथ है, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया. आपने ये भी बताया ना एक इंटरव्यू में कि आपके वालिद साहब जब एनसीए के बाहर से गुजरते थे तो उन्होंने ये सोचा कि मेरा बेटा यहाँ पे एनसीए में आए और पढ़ाई करे. पहले हसन आप मुझे ये बताएं, आपने ये रिसर्च सारी की? सोल सिस्टर. आई बिलीव यू नाउ. सीरियसली. या अब्बू को था कि मैं एनसीए जाऊँ बिकॉज ही वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर बनना मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. तो फिर उन्होंने नोटिस किया कि मेरा आर्ट्स की तरफ इंक्लिनेशन है, तो वो एनसीए के बाहर से गुजरते तो उनका दिल चाहता था कि मेरा बेटा यहाँ पर जाए, और अल्लाह वाज काइंड इनफ टू गेट मी इन. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है ना कि यूजुअली पेरेंट्स, जैसे आप कह रहे हैं, उनका यही ख्वाब होता है कि बच्चे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बने, बिजनेस पढ़ें, आर्मी में चला जाए. आर्मी में चले. आपके फादर तो वैसे ही एयरफोर्स में थे. कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया मुझे. बट फॉर हिम टू नाइस पन नाइस पन Force. अच्छा, नहीं किया. pun. एयरफोर्स में जाने के लिए फोर्स नहीं Force किया. नहीं किया. फोर्स Oh, नहीं yeah. किया उन्होंने आपको. But there was no pun intended. Okay. So, like, you know, for a father to encourage their child to actually pursue the kind of skill that he saw you have, Yeah. ये बड़ी माशाल्लाह बड़ी बहुत जबरदस्त बड़ी बात है. yeah. ये तो वाकई में और ख़ास तौर पे अगर फोर्सेस में हो पेरेंट्स, यानी वालिद, तो वो थोड़े सख्त होते हैं और उनका इस तरफ ध्यान नहीं होता और इनकरेज नहीं करते. बट माई डैड वाज डिफरेंट दैट वे, सो आई एम रियली grateful to him. So you were even at NCA, you pursued art as your major. Painting. Yeah. अब art, अब समझाएं ना आप जरा. आर्ट की कितनी माशाल्लाह एक वसी फील्ड है, जिसमें पेंटिंग है, जिसमें स्केचिंग है, स्कल्पचर है, मिनिएचर है, प्रिंट मेकिंग है, कैलीग्राफी है, फोटोग्राफी है, so much. तो आप इनमें से क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, एनसीए में आपको सब कुछ करवाया जाता है. अच्छा. शुरू के सालों में. हाँ. उसके बाद फिर अपना मेजर चूज करते हैं और उसमें आप अपना थीसिस देते हैं. तो माय थीसिस वाज इन पेंटिंग. It was in painting. या So जब आपने इतने बड़े लेवल के ऊपर पेंटिंग को सीखा या समझा, तो अगर हमारे पास हाइपोथेटिकली यहाँ पे कोई स्केच बुक होती या कुछ चीजें होती, तो मेरा स्केच तो आप बना मैं लेते. आपका हुस्न फौरन उस पर उतार लेता. नहीं वाकई फौरन उतार लेते. Is this? Oh my God! पेंसिल चाहिए आपको कोई? पेंसिल चाहिए या पेन चाहिए? पेंसिल वुड डू. पेन से नहीं होगा? पेन में वो रेंडरिंग नहीं अच्छी होती है. कौन सी टाइप की पेंसिल? जो कोई नाम होते हैं उनके? 2B 3 4B नाम होते हैं, 2B, लेकिन वो अभी 4B आपको नहीं मिलेगी. वो भी शायद हसन आपने रखी हो. ये कौन सी वाली है? कहाँ है? ये 4B है या 2B है? This is 2.5 HB. ये सही नहीं लग रही मुझे. इससे मेरा हुस्न सही तरह से मुझे लग रहा है कि निकलेगा नहीं. Do you have more? Let me see. Which one is this? I think this would do. हाँ, इससे रेंडरिंग अच्छी हो जाएगी. ये 6B है. हाँ, इससे हुस्न एम्पलीफाई हो जाएगा. नहीं, इससे एम्पलीफाई नहीं होगा, थोड़ा स्मज हो जाएगा. लेकिन नहीं, ठीक है. How about this one? This is 4B. Oh, we got 4B as well. Oh, 4B. 4B is accurate मेरे ख्याल. I am taking them all home, okay? ठीक है.
In case if you want to sharpen them, we've got a sharpener and a, अगर आपको Eraser मेरे also. हुस्न में कोई लाइनें आगे पीछे हो गई तो we've got a rubber as well. अरे वाह हसन, आई एम thoroughly impressed. थैंक यू. लेकिन अब ये आप कॉफी कितनी देर में खत्म करेंगे? जब तक शो चलता है. कॉफी नहीं आपको पकड़ानी चाहिए थी अफान को. नहीं, अब आपको कॉफी खत्म नहीं करनी मैं आपको कुछ क्योंकि स्केच अब बना शो के के इख्तिताम तक अफान बातें करते करते साथ में स्केचिंग ऐसा हो सकता है ना, आर्टिस्ट लोग कर सकते हैं ऐसे. मैं ऐसे ही आप तो बातें करता करते हूं. करते आप मेरा लेकिन मैं उसके साथ म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ. कैन यू सिंग? ऑफ कोर्स. कौन सा गाना? कुछ भी गा दे. किन्ना सोहना तन्नू रब ने बनाया. Alright, Hasan. I think I should start sketching. Seriously, should I? Why not? Okay. I mean, नहीं, लेकिन But आपकी like you or maybe this corner. This is Leo, by the way. Have you Leo. met Leo? Yeah. इसका हमने नाम रखा, मैंने और असफर भाई ने, इसका नाम है लियो. Leo is so handsome. क्योंकि ये लियो की तरह मतलब बेशरम है. Leo बेशरम कैसे हो सकता? लियो बेशरम है. लियो की जो आखिरी गर्लफ्रेंड है 23 साल छोटी है उससे. ये बेशर्मी की बात नहीं है आपके ख्याल में? अफान अफान खामोशी से मुझे देख रहे हैं. अच्छा नहीं, अब आप अच्छा जब आप मुझे देखिए आप बहुत मूवमेंट करेंगे शो के दौरान, आपको मैं नहीं, मैं स्केच बैठ नहीं कर जाता हूँ, सकता. मैं यूं. I can gift you one and you can show it on. नहीं, अच्छा मैं यूं बैठ जाता हूँ. मैं आपसे सारे सवाल यूं पूछता हूँ. Alright, perfect. ठीक है. That's बट मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप Put me on spot. अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप मुझे स्केच कर रहे हैं तो आप सवालों के जवाब सोच लेंगे साथ में, या एक टाइम पे आप एक ही काम कर सकते हैं? आपने मुझे थोड़ी सी मुश्किल में डाल दिया, लेकिन आई डोंट नो. अभी ये सोल सिस्टर का टेस्ट तो फिर यही होता है ना अफान. तो हसन मैं बना के आपको फ्रेम श्रेम करवा के भिजवा थोड़ा दूंगा. थोड़ा बनाते रहे ना, हाँ, बीच में हम मैं गप्पी लगाते रहेंगे. जितना बन गया उतना बन गया, चाहे मेरा माथा ही बना दें आप अच्छा ओके शो के perfect, इख्तिताम done. तक. ठीक है. वैसे भी मेरा माथा बड़ा है काफी. हाँ, बनाते बनाते रोशन है आपको ना? रोशन है. लेट्स पुट इट दैट वे. अच्छा एनीवे हम आपके डेब्यू की बात कर रहे थे. 2011 में अफान 10-11 में आपका डेब्यू हुआ. इट्स बीन 12 इयर्स माशाल्लाह. और आप मेरी खूबसूरती पे वाव कह रहे हैं अपने 12 इयर्स पे 12 इयर्स मैं कह रहा था माशाल्लाह. टाइम फ्लाइज. आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने उसमें कहा कि सक्सेस या फेम आपके पास किस्तों अच्छा में डोंट गेट इंटिमिडेटेड इफ आई स्क्रूटनाइज यू. देयर. I'll scrutinize you here if you scrutinize me there. डोंट गेट डॉन्टेड बाय No, I will not. Absolutely not. ओके ओके. आपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि जो सक्सेस थी या फेम थी वो आपके पास किस्तों में आई. हाँ. सो आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ओवरनाइट जैसे आप सेंसेशन बन गए हैं कि Totally. आप मेरे से हैंडल नहीं हो रहा सारा कुछ. टोटली. बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2 बोल से पहले का जो आपका सफर है करियर का और 2 बोल से बाद का सफर है, उसमें एक मार्क्ड डिफरेंस है. वुड यू एग्री? मार्क तो नहीं मैं कहूँगा बट डिफरेंस है या. और वो क्या डिफरेंस है आपकी असेसमेंट में? ऑनेस्टली कोई बहुत ख़ास नहीं है. मेरी जो प्रोग्रेस थी ना वो 2 बोल के बाद भी ऐसा नहीं था कि एकदम ऐसे हो गया. 2 बोल वाज लाइक दिस बट देन मैंने अपने स्टेप्स उसी तरह कवर किए हैं. आई डोंट नो, दैट्स हाउ इट इज. But a lot of people thought na that Do Bol was kind of like your debut. Yes, they did. That And I was was very weird. happy with it. Really? मैं एयरपोर्ट्स पे जाता था तो आई मीन बूढ़े बूढ़े अंकल या यंग अंकल बिजनेसमैन दे वुड कम अप टू मी बी लाइक आप बदर है ना बेटा, आपका पहला ड्रामा है? मैं कहता था नहीं मैं तो 6-7 साल से काम कर रहा हूँ. फिर आप उनको कहते होंगे जा तुझे माफ. लेकिन मुझे खुशी ये होती थी कि चलो अभी सही पहचान तो लिया ना. दे नो अबाउट मी नाउ. सो या एज एन एक्टर वुड दैट हर्ट यू कि यार मैं 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है? देखें अगर मुझे कोई आके ये कहता ना उससे पहले कि हम आपको नहीं जानते तो उससे मैं हर्ट होता. लेकिन मुझे आके उन्होंने ये कहा कि आप वो है ना, तो मेरे लिए वो वाला पीरियड तो गुजर गया ना. अब तो मेरे लिए यही था. I wanted to live in the moment and I was like wow now people know me so let's celebrate Like that. you know तेरे पहलू में was your debut. उसके बाद you know people even saw you in दास्तान. दास्तान फिर आपने रोशन सितारे किया, नीलम किनारे, हालांकि रोशन एक पल. सितारा सनम बलोच के साथ यानी सिराजुल हक का, it was a big play. बट मैं यही बता रहा हूँ ना कि वो कुछ था कुछ स्लो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस थी. जैसे आप हैं, क्योंकि मेरे सोल सिस्टर है इसलिए मुझे पता है आपका थोड़ा जो थॉट प्रोसेस है. आप किसी किस्म की रैट रेस में बिल्कुल भी नहीं है. मैं कोशिश तो यही करता हूँ. बल्कि आपने तो ये तक कह दिया कि नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस. ये आपने फेसबुक पे पढ़ा? नहीं,
कि मैंने आपने बोला या नहीं बोला? ये बोला था तो फिर मैंने जाके लिख भी दिया था। क्या कि Nothing feels like nothing success. feels like success. आपने बीबीसी का इंटरव्यू तो नहीं सुना मेरा? छोड़ देना अच्छा, अभी, अच्छा, मतलब sorry. कोई तो अच्छा, मेरा sorry, ऐसे sorry, तो ना sorry, करे ना। sorry, देखिए sorry. मेरे स्केच खराब हो रहा है यार मेरे- मुझे तो समझ नहीं आई बिकॉज़ यू आर कॉन्स्टेंटली नहीं, मूविंग। मैं यूं अच्छा, मैं sorry. एक साइड को नहीं सॉरी, अच्छा ओके this is how I'm going to sit now. Alright. So nothing feels like success. या ये क्या बात आपने की है यार, इतनी गहरी? गहरी। अच्छा पहले मुझे बताएं आपको समझ आई है कि नहीं आई? आ गई मुझे कि सक्सेस जब बंदे को मिल जाती है हाँ। तो उसको बड़ा वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। देखिए मैंने अच्छा मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने बहुत खालिस उर्दू में एक बात की थी कि बुलंदी अलमिया है। लिखा हुआ है मैंने, ये भी आपने बोला है कि बुलंदी Really? अलमी है। तो उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। तो फिर बहुत कामयाब लोगों को जब मैंने बहुत करीब से देखा ना तो मुझे वो बहुत उदास लगे। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई बुलंदी अलमिया है। अगर एक चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही हसन तो फिर उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत होगा लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आई मीन दैट्स माय ओपिनियन। तो जब आपके पास फिर स्क्रिप्ट्स आते हैं, आप किस बेसिस पे चूज करते हैं उन्हें? मैं बस चूज़ कर लेता हूँ। नहीं कुछ तो नहीं ज़ाहिर है। देखें वो जब 5-6 स्क्रिप्ट्स आते हैं उनमें से जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आपको बेस्ट लगता है आप वो चूज़ कर लेते हैं। कास्ट वाइज, डायरेक्टर वाइज, स्टोरी वाइज, तो वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। जैसे जो हमने आखिरी बार मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर देखा, आपने 2 ड्रामे किए थे, उनमें से एक मैंने देखा, दूसरा वाला मैंने नहीं देखा। परदेस या परदेस वाज रनिंग साइमल्टेनियसली विद अनदर या ड्रामा जो बिछड़ नहीं सॉरी यूं तो प्यार है बहुत। क्यों आपने यूं शक्ल क्यों बनाई यूं तो प्यार है बहुत के बाद? वैसे ही मैंने शक्ल बनाई। क्यों? कोई मुझे लगा है कि आपको कुछ चीज़ ने आके जकड़ा है। देखिए मुझे उसकी स्टोरी अच्छी लगी थी बट वो एग्जीक्यूट इतना अच्छा नहीं हो सका वो प्रोजेक्ट। उसकी कई वजूहात थी लेकिन द स्टोरी वाजंट दैट बैड। एंड देन हेरा ऑफ कोर्स, हेरा के साथ मुझे ये था कि 2 बोल गलती, मैंने कहा यूं तो प्यार है शायद बहुत, विन विन सिचुएशन होगी बट 3rd टाइम इन अ रो। हाँ लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। बट नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर। मुझे ये बताएं कि ये जब ऑब्वियसली आप तो जब स्क्रिप्ट टेक ऑन करते हैं आप या बोले आप ऑब्वियसली जब कोई स्क्रिप्ट यू कैन स्केच मी इवन विदाउट लुकिंग एट मी। नहीं मैं सोच रहा था मैं वो बनाऊं या ये बनाऊं। नहीं ये बनाए ये That's Leo is not moving. बट हु इज बेटर लुकिंग? Of course you. सो अच्छा okay, all right. I also know that you won the first prize in sketching all across Pakistan. Yeah. What was this competition? It was कि वो कोई sketching का था and I was in 8th standard I remember. तो वो मैंने की थी तो I got the first तो prize. फिर तो और जरूरी हो गया हमारा स्केच। यार अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो रख लें थोड़ी नहीं देर। नहीं I mean ठीक क्योंकि है। मैं फिर सवाल पूछते पूछते ना मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हाँ मैं भी थोड़ा जवाब देते देते ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो हूँ। जाता। तो एनीवे सो गेटिंग बैक टू द प्रोसेस जो आपका स्क्रिप्ट चूज करने का प्रोसेस है, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ऑब्वियसली यूं तो प्यार है बहुत या और भी मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स होते होंगे बिल्कुल। जहाँ पे एग्जीक्यूशन में आगे फॉल्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक एक्टर के लिए कितनी एक Setback अगे सेटबैक होता है यार कि इतनी मेहनत करके इतने सारे दिन लोग समझते हैं कि एक्टिंग बड़ा आसान काम है बट अफान 12-12 16-16 घंटे सेटों के ऊपर अपना खून पसीना देना, असल में खून और पसीना देना और फिर उसकी एग्जीक्यूशन सही ना हो तो फिर असल लोग तो मिलके ये भी कहते हैं यार आप क्यों परेशान होते हैं, आप लोगों का तो इतना ग्लैमरस काम है। अब उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना मुश्किल काम है। उसके बाद जब फीडबैक वैसा नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं आता और क्रिटिक्स बैठ के आपकी धज्जियाँ उड़ाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। फिर दिल चाहता है कि किसी कौन है ये क्रिटिक्स? बस पता नहीं नेम एंड शेम देम अफान, नेम एंड शेम देम। नो I can't do that. I'm a very decent guy. You're तो a darling of फिर the मेरे critics. मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? नहीं बट you're तो a darling of the audience I am. and your fans and the viewers and the critics alike. Totally. इसमें कोई शक की बात है मुझे बताएं? बिल्कुल भी कोई शक नहीं। कोई बंदा है जो आपकी तारीफ ना करता हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं क्या वजह है, क्या पता नहीं बोल क्या के वजह पिलाते है। हैं आप? आप सही कह रहे थे कि अगर इंस्टा की नीचे जाके पोस्ट में कमेंट्स पढ़ें तो वो सिर्फ तारीफ। आप खुद भी हैरान होते हैं? अब थोड़ा सा हो जाता हूँ। How do you assess your acting skills? Let me put it that way. So when you do a drama, do you watch all the episodes? आप जाके देखते हैं? मैंने यूं मैं किसी ज़माने में मैंने देखना शुरू किया था लेकिन मेरी फिर अपने आप से नफरत बढ़ गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा इस प्रैक्टिस को थोड़ा कम कर अपने दिया। आप से नफरत बढ़ गई थी? खैर वो तो मैंने आई मेंट इट इन जेस्ट
बट वो वही एक बात जो मैं कहता हूँ, देखिए देयर आर सम पीपल, हाउ डू आई पुट इट, आई ऑलवेज से दिस, आई डोंट हैव अ हेल्थी रिलेशनशिप विद माई सेल्फ, आई नेवर हैड इट. तो वो जब मैं अपने आप को स्क्रीन पे देखता हूँ, आई वॉज थ्रोन इन टू द डीप एंड एक्टिंग का, कि मैं आई वॉज नॉट कट आउट फॉर मीडिया. तो वो जब मैं जाके देखता हूँ तो अभी भी वो इनसिक्योरिटीज़ कहीं से पॉपअप कर जाती हैं, और फिर मैं कहता हूँ यार एक्टिंग छोड़ के अब क्या करूँ, अब तो बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तो इतने अरसे से एक्टिंग ही कर रहा हूँ. तो फिर थोड़ा सा मैं शेकी हो जाता हूँ, तो फिर मैं अपना काम देखना बंद कर देता हूँ. हालांकि आई डोंट नो अगर ये मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी, लेकिन करनी चाहिए. आई मीन व्हाई डू वी हैव टू पुट अप एन एक्ट कि नहीं यार ओके आई लव माई वर्क, बट you don't love your work. मुझे लगता है कि आई हैव मोमेंट्स, देयर आर सीन्स जो मैं बहुत अच्छे करता हूँ, और कुछ सीन्स होते हैं जो मुझे नहीं पसंद आते हैं. अपने ही सीन्स आपको अपने पसंद ही नहीं आते scenes. परफॉर्मेंस वाइज? हाँ, परफॉर्मेंस वाइज मुझे नहीं आते हैं, और कुछ सीन्स मुझे स्ट्रांग लगते हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग लगते हैं, और कुछ बहुत वीक लगते हैं. तो है ऐसा. So talking वैसे about भी I think- critics, you're your toughest critic then. I am the most difficult critic. और वैसे भी आई थिंक वी आर वे टू क्रिटिकल अबाउट आवरसेल्व्स एनीवे. हम अपने आप को कभी भी इतना तारीफी निगाहों से देखते भी नहीं हैं, क्योंकि हर वक्त 24 घंटे तो आप अपने साथ होते हैं, तो कैसे अपनी तारीफ हर वक्त कर सकते हैं. आपकी अपनी सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी है आपकी? जब आपने देखा, आपने क्रिटिकली एनालाइज किया, तो आपने बोला नो आई हैव डन अ गुड जॉब हियर, बेदर्दी वेल डन अफान. बेदर्दी में मुझे अपना काम अच्छा बेदर्दी लगा था. 2 बोल में मुझे अपना काम काफ़ी पसंद आया था, और गलती में मुझे आखिरी सीन गलती का वेल डन देयर. थैंक यू सो मच. गलती में अच्छा लगा था. बस ठीक है, किसी ड्रामे में कोई सीन अच्छा होता है, कोई नहीं आता. परदेश में आपकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई. हाँ, परदेश वाज गुड टू. Because you were very measured. It's my favorite word to describe an actor's performance. Measured. You were measured. Like ना आप ऊपर थे, Not an inch here, not ना an inch there. not an inch there, not an inch here. Yes. You mean it? आपने हमारे रिव्यूज नहीं सुने थे परदेश के? परदेश के सुने थे, हमेशा आपकी यही बात की हमने. हाँ, या ओके. Because वो उस तरह का किरदार था ना कि you had to be very natural. I had to be very natural. So मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर के लिए नेचुरल प्ले करना शायद ज्यादा मुश्किल होता है. बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए लाउड प्ले करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं वैसे ही थोड़ा सटल सा, सबड्यूड सा इंसान हूँ. इंटेलेक्चुअल से इंसान है. इंटेलेक्चुअल तो पता नहीं हूँ कि नहीं ऑनेस्टली, लेकिन ये कि इम्प्रेशन अच्छा बना लेता हूँ. ये जो आपका, आप अभी बता रहे थे और आप पहले भी ये बात कह चुके हैं कि आपने जो भी प्रोफेशनली अब जो कर रहे हैं, इट वाज ऑल एक्सीडेंटल. या बीइंग एन आरजे वाज एक्सीडेंटल, वेंचरिंग इनटू एक्टिंग वाज एक्सीडेंटल. हाउ डिड ऑल ऑफ दिस हैपन? वेंचरिंग इनटू पेंटिंग वाज एक्सीडेंटल, ऑल्दो मैं सारी जिंदगी कर रहा था, बट माय डैड वांटेड मी टू बी अ टेक मी थ्रू दैट जर्नी. व्हाई? हाउ इज ऑल ऑफ दिस जर्नी? You want to go through that journey? Of course. Okay. Is it disturbing? No. Of course. Bits of it, we'll not get Yeah. into those. We can. I mean. it's अच्छा okay. चलो. Yeah. But how did you get into painting then? Firstly. अब पेंटिंग का ये है कि मुझे शौक तो वही मैं कह रहा हूँ कि बचपन से मैं स्केच कर रहा था. NCA में जाने का बस ये था कि माय डैड टोल्ड मी वन डे दैट ही वांटेड मी टू गो टू NCA. But did you actually not want to pursue painting at that point? मैंने ज़िंदगी में बहुत एक लूज़र किस्म की बात है, आई नो ये एटीट्यूड को इतना हेल्थी नहीं है, आप लोग बिल्कुल ना कीजिएगा जो मुझे फॉलो करते हैं. मैंने ज़िंदगी में कभी भी कुछ प्लान नहीं किया असल, और पता नहीं क्यों नहीं किया. मैं जब प्लान करता हूँ, एक तो चीज़ें उस मुताबिक होती नहीं हैं, बहुत दफ़ा प्लान करके देखा मैंने. दूसरा ये है कि मुझे प्लानिंग से ना घबराहट थोड़ी स्टार्ट हो जाती है. तो आई थिंक आई एम अ क्रीचर ऑफ सब्सटेंस एंड या. So पेंटिंग की तरफ आप गए क्योंकि वालिद साहब का एक शौक था कि आप NCA और मुझे पता था ये एक चीज़ है जो मैं कर लूँगा, ये मुझे पता था. That's the only reason. हाँ, मुझे पता था ये मैं कर लूँगा. और फिर आरजेइंग की तरफ आप कैसे चले गए? आरजेइंग की तरफ ये था कि उसका मैं उन दिनों में रेडियो FM का थोड़ा बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. तो मैं जब आवाज़ें सुनता था ना, तो मुझे लगता था कि इनके पीछे चेहरे कैसे होंगे, पर्सनालिटीज़ कैसी होंगी. तो वो एक इंट्रीगिंग फैक्टर हो गया. तो आई हैड टू इंटरव्यू समवन इन FM. तो मैं वहाँ गया अपनी असाइनमेंट के लिए. तो आई वेंट देयर. तो आई मेट वहाँ की जो CEO थी उस वक्त. तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप ऑडिशन क्यों नहीं देते हैं? मैंने कहा श्योर. एक्सीडेंट अगेन यू सी. तो मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गया. आई स्टार्टेड डूइंग शोज. And what kind of shows did you used to do? नॉर्मल रेगुलर शोज. नहीं, कभी मॉर्निंग इंटरव्यूज. ब्रेकफास्ट शो, रात हाँ, को? मैंने सारे शोज किए, बिकॉज मैंने कोई 12-14 साल शोज किए रेडियो पे. 14 साल? NCA से भी पहले कि मैं शोज कर रहा हूँ. That's crazy. I I know, bet that's not a lot of people know that side about you. Yeah.
और हर तरह के शोज आपने, गजल नाइट भी किया फिर? मैं गज़लें तो खैर मुझे देख के आपको पता चल गया होगा कि गज़लों का बहुत शौकीन आदमी हूँ मैं अपने शोज़ में चाहे वो ड्राइव टाइम होता था एक गज़ल लाजमी लगाता लाजमी लगाते थे आप। सुनेंगे आपसे गजल अफान, सुनेंगे हम, मुझे पता है आपको गाने का भी बहुत शौक है। इस हाईनेक में मैं इतना अनकंफर्टेबल हूँ कि मैं गज़ल नहीं गा सकता। थोड़ी सी नीचे कर लेंगे हम। मैंने नीचे की हुई है और खींच लूंगा मैं, नीचे खींच लूंगा उसको। अच्छा आर्जिंग आपने 10-14 साल, 12-14 साल इससे आपके, भी ज़्यादा हाँ इससे भी ज्यादा शायद, आई डोंट नो, कमाल नो हो गया। रिकलेक्शन ऑफ इट। इतनी आपने आर्जिंग की, तो आरजेइंग करते करते फिर No, एक्टिंग no, I think I exaggerated. I'm sorry. It was 10 years, 9 to 10 years. 9 to 10 Yeah, years. yeah, That's still a lot Yeah, of that's years. still a lot. Yeah, yeah. So how did you then finally decide to venture into acting? अच्छा, acting was a thorough accident. I'd say that. Okay. और बहुत से actors को शायद ये मेरी बात पसंद भी नहीं आती होगी, क्योंकि मैंने interviews में सुना है कुछ लोग कहते हैं कि accidental. There's no such thing as an accidental actor. Well, there is. I'm sitting right in front of you. वो बस मुझे एक रैंडम ऑफर होगी तेरे पहलू में, और रैंडम में ऑफर क्या होती है यार? मुझे तो नहीं हुई, मैं कब से कह रहा हूँ मुझे लॉन्च कर लें, मुझे तो कोई नहीं रैंडमली ऑफर कर रहा। ये क्या है? Am I not as good looking as you, Afan? You think that's the problem? Could be. So you make that sketch No, ना, I फिर think ये you're मैं be- भेजूंगा सबको। I think you're better looking, but अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में एक्टिंग का जरिया रखा हुआ है। आप वो बात ले आए जिसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक्सीडेंटली फिर किसी ने आपको ऑफर कर दिया? नहीं, अच्छा उससे पहले ये हुआ कि एक डायरेक्टर थे अमीन इकबाल, तो यमुना, ऑफ कोर्स अमीन इकबाल बड़े मशहूर डायरेक्टर तो वो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं उन्हें मिला कैसे था, वो एक देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी दैट आई नहीं, we have all the time in the but I would world, like and to it's not skip even like you're sketching, so we have time. I'd like to skip that story, but otherwise मैं आपको Will बताऊंगा। you tell me off camera? Of course, I promise I will. Okay, ठीक। तो वो उन्होंने कहा कि आप उन्हें लगा कि शायद मैं कोई बहुत बर्गर बच्चा हूँ। उन्होंने कहा आपको गर्मी कितनी लगती है? हाँ, मैंने कहा ये बड़ा ऑड सवाल है। ऐसा सवाल असफर भाई से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वो किसी से पूछें कि तुम्हें गर्मी कितनी लगती है। अब उसका रीज़न ये था क्योंकि वो जून जुलाई में एक ड्रामा शूट कर रहे थे जिसमें वो मुझे कोई कैरेक्टर देना चाह रहे थे। मैंने कहा लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगती। कहते हैं शूट कर लोगे गर्मी में? मैंने कहा कर लूँगा, एक्टिंग तो मैंने कभी की नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा सबा कमर प्लेड माई चाची इन दैट ड्रामा, एंड उन्होंने कहा अब तुम्हारी बहन भी कोई चाहिए। अब यमुना मेरी बचपन की दोस्त की छोटी बहन थी और मिलना मिलाना था। मैंने आंटी से कहा आंटी यमुना कर लेगी ये कैरेक्टर मेरी बहन के? आंटी ने कहा नहीं, मीडिया में नहीं जाना। मैंने कहा आंटी मैं खुद पिक करूँगा, खुद ड्रॉप करूँगा। आंटी ने इजाज़त दे दी। दैट्स हाउ यमुना एंड आई स्टार्टेड। That's how यमुना also ventured into acting। तो ये अफान को क्रेडिट जाता है। ये यमुना भी बहुत बार इसका तस्करा कर चुकी है अपने इंटरव्यूज में, और बड़ा वो एक्नॉलेज करती है इस बात को। ये देखें, कौम को यमुना जैसी देने वाला शख्स हमारे साथ बैठा हुआ है, ख्वातीनो हजरात। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो फिर यमुना, और उसके बाद फिर मैं अपने कामों वगैरह में लग गया, पढ़ाई वगैरह में। फिर दोबारा 3 साल या एक्सीडेंटल कॉल आ गई एक और? नहीं, या माय फ्रेंड वाज लाइक कि यार वो एक ड्रामा बना रहे हैं तो ये कहाँ है दोस्त? मुझे कहता है अपनी पिक्चर्स दो। मैंने कहा यार मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। आई गिव हिम माय पिक्चर्स And you were saying कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता? I swear upon God, I was like I cannot even act to save my life। और फैक्ट भी यही था। उन्होंने मेरी तस्वीरें देखी, उन्होंने मुझे कॉल कर दी। अब सारा चौधरी के साथ मेन हीरो का कैरेक्टर, वो भी तेरे पहलू में समी खान के कैरेक्टर को रिप्लेस करा था। मैंने कहा मुझे तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको हम करवा लेंगे, हमें ऐसा ही लड़का चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आपको हम सारा चौधरी उस ज़माने में यू नो तो सारा चौधरी के साथ हीरो का कैरेक्टर दे रहे हैं आप, लोग तो मरते हैं ऐसे कैरेक्टर्स के लिए। आई स्पोक टू माई पेरेंट्स एंड दे वर फाइन विद इट। आई वाज लाइक चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो उसके बाद देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। उसके बाद दास्तान मिल गया। How could you have said no to Dastan? Exactly 4-5 months into it, I got Dastan. How did you get Dastan though? Dastan, Mahesh called me. I think he saw तेरे पहलू में, और And he must have realized कि यार के लड़के में टैलेंट तो तो उसने है। कहा कि ये कैरेक्टर है। मैंने कहा महेश पता नहीं, मैं अब उतना तो उस वक्त नहीं पता। मैंने कहा मैं हीरो कर रहा हूँ। वो तो महेश ने कहा नहीं इसमें सब जो हैं वो गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं, तो तुम फवाद खान का के दोस्त का कैरेक्टर है तो उसकी माइलेज भी ज़्यादा है। आई वाज लाइक ओके आई विल डू इट। तो आई डिड इट।
बाद में आपको कोई रिग्रेट तो नहीं हुआ? नॉट एट ऑल, नहीं हुआ नो नो, कि यार कि क्या ये नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला उसका। अच्छा, या तो आपके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि फवाद खान लीड थे और मुझे छोटा सा, बिल्कुल भी नहीं। कोई आपको दिल को दुखी नहीं है बात? देखें फवाद कभी खान, आपने सोचते फवाद खान के साथ मेरा कंपैरिजन तब तो बिल्कुल भी नहीं था, अब भी बिल्कुल नहीं है, तब भी नहीं था। नहीं, लेकिन बाद में आपने नहीं सोचा है कि हैंड हो गया मेरे साथ? अगर आप सोचवाना चाह रहे हैं तो मैं सोच लेता हूँ। 10 साल हो गए करीबन, आपने सोचा नहीं अभी तक? यार हसन, मुझे अभी तक उस कैरेक्टर की तारीफें ही सुनने को मिलती हैं, तो मुझे लगा नहीं कि उससे इतने बड़े बड़े हैंड हुए हैं करियर में। वो तो उन हैंड्स और पैरों के ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं आपकी वो कौन सी परफॉर्मेंस थी, वो कौन सा कैरेक्टर था, वो कौन सा ड्रामा था जिसके बाद यू योरसेल्फ रियलाइज दैट ओके आई हैव अराइव्ड एंड दिस इज प्रोबेबली माय ट्रू कॉलिंग? या वो अभी तक नहीं आपको रियलाइजेशन? नहीं हो गई है ना, अब तो हो गई। अब हो जाती है। कभी सुबह उठता हूँ तो नहीं होती, शाम तक हो जाती है। क्या करते हैं आप दिन में जो शाम तक आपको ये? मैं कह रहा था सुबह ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सुबह के वक्त मुझे कभी कभी लगता है कि यार अभी तक तो मैं अराइव ही नहीं किया, बट शाम या दोपहर को मुझे अंदाजा हो जाता है नहीं, आई थिंक आई हैव अराइव्ड। यू हैव। तो वो परफॉर्मेंस कौन सी थी, ड्रामा कौन सा था वो? यार आई थिंक इट वाज बेदर्दी ऐड से, और साथ ही खामोशी आ गया। खामोशी वो फिर ऐसे खामोशी राइट, या उसमें ज़ारा, नूर अब्बास एंड इकरा अजीज, एंड देन दो बोल केम अलोंग। तो आई थिंक वो 2016 पूरा एक स्ट्रेच था, या 15-16 वो वाला टाइम जो है वो थोड़ा सा। आपने एक बार ये बोला अफान के खौफ की आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत है। या अहमियत से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बहुत है। कंट्रीब्यूशन है खौफ की। हाँ, आई एम अ टिमिड पर्सन बाय नेचर। तो एक एक्टर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शायद सबसे बड़ा खौफ होता है वो यही होता है कि यार एक दिन सक्सेस है और ढस सब कुछ प्लमट ना कर जाए, कोई प्रोजेक्ट फेल ना हो जाए, और अगर 2 फेल हो गए बैक टू बैक तो फिर तो इट्स द एंड। डज दैट थॉट आल्सो बॉदर यू एट टाइम्स? इट डज अ लॉट। हाउ डू यू गेट ओवर इट? By looking at my life pattern, if I look behind, everything worked out eventually. So तसल्ली है, सॉलिस है कि यार solace, I mean अपने आप को इस तरह मैं तसल्ली देने की कोशिश करता हूँ, वरना इंसान सोचें तो ऑब्वियसली आपका माइंड का तो काम ही है। लेकिन अगेन माय टीचर वंस टोल्ड मी कि अपनी सोच को आप सोच रहने दिया करें, एहसास ना बनने दिया करें। तो अब मैं अपनी सोच को माइंड के साथ ही डील करने की कोशिश करता हूँ, एहसास नहीं बनने देता। आपने ये भी बात कही हुई है कि एज एक्टर्स यू आर ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट टाइम एंड एज, सो ऑब्वियसली यू आर अ वेरी सेल्फ अवेयर पर्सन। आपने ये सोचा हुआ है या आपको पता है कि एक दिन ये सब खत्म हो जाना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट इज द बैकअप प्लान? इज देयर वन? नो, नॉट येट। बट वही मैं कह रहा हूँ, मैं प्लानिंग करना शुरू करता हूँ तो मुझे ना डिप्रेशन से शुरू हो जाता है। तो मैं अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड इट, बट इवेंचुअली आई विल हैव टू ब्रांच आउट बिकॉज आई कैन नॉट प्ले द हीरो ऑल माई लाइफ। तो जब आप ब्रांच आउट करने का सोचते हैं, आप क्या इसी डोमेन में? नहीं, नॉट एट ऑल। मीडिया नहीं, नॉन मीडिया रिलेटेड? या some business. So you have an entrepreneurial streak in you as well then? Not at all. मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं अगर अपना लाइफ पैटर्न देखूँ ना, everything worked out. So I'm sure something or the other will eventually work out itself. Yeah. So as far as upcoming projects are concerned then, what can you tell us? आजकल तो मैं अपनी फिल्म की डबिंग करवा रहा हूँ, और ये मैं बिल्कुल मेंशन ना करता, बट मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया फिल्म को देख के। बताएं जी, आज फिल्म की सारी डिटेल्स बता दें। बिल्कुल आपको बता देते हैं फिल्म की डिटेल्स। शुरू हो जाए। आप पूछें। शुरू आप खुद ही बताएं जो आप बताना चाहते हैं। देखिए फिल्म मेरी जिंदगी में ना इस तरह के प्लेजेंट एक्सीडेंट्स का बहुत रोल है। ये भी एक एक्सीडेंट था कि मैं ड्राइव कर रहा था और मुझे कॉल आई कि ये देखिए, इस शख्स को फिल्म भी एक्सीडेंटली मिल गई है यार। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत रोल है एक्सीडेंट्स का। मुझे कॉल आई कि एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है फिल्म का। अच्छा, और उससे पहले ये मैं कोई उस तरह नहीं बात कर रहा कि मुझे बड़ी फिल्में ऑफर हुई, लेकिन उससे पहले 2-3 ऑफर हुई थी, लेकिन दे वर नॉट अप टू द मार्क। ठीक है। तो मैंने कहा कि अपना ड्रामा करियर जेपरडाइज करने से बेहतर है आप फिल्म करें ही ना। ठीक है। तो मुझे आई, मैंने शुरू की 3-4 सफ़े पढ़े और मैंने कहा कि नहीं, बिकॉज दे वर नॉट। ठीक है, द स्क्रिप्ट्स डिडंट कनेक्ट विद यू। या फिर जब ये कॉल आई तो मैंने बहुत प्लेजेंटली मैंने कहा जी बिल्कुल। और मुझे पता था ना मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना है ना मैंने फिल्म करनी है। अच्छा। उन्होंने मुझे PDF कर दिया स्क्रिप्ट। 1 हफ्ता मेरे फ़ोन में पड़ा रहा।
उनकी फिर कॉल आई, आपने स्क्रिप्ट पढ़ा है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे टाइम ही नहीं मिला। उन्होंने कहा प्लीज़ आप पढ़ें। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं हमारी रिक्वेस्ट पे एक बार आप स्क्रिप्ट पढ़ लें। मैंने कहा ओके, आई विल डू दैट। मेरी कराची की फ़्लाइट थी, आई रेड द स्क्रिप्ट एंड इट वाज अनपुटडाउनेबल। इट वाज सच अ गुड स्क्रिप्ट। आई मीन द स्क्रिप्ट वाज रियली गुड, एग्जीक्यूशन आई एम नॉट रियली श्योर कि उतनी अच्छी हुई है या नहीं हुई है, बट स्क्रिप्ट वाज रियली गुड। तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैं गलती शूट कर रहा था उन दिनों में, तो बस आई सेड यस टू इट एंड दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। So, what can you tell us about the genre of the film? You try to pry out. Afan, tell me the genre of your upcoming film. So did you say genre? Yeah. I thought you said ke, what What can did you you tell us about the film? Genre. Yeah, it has comedy in it, it has tragedy in it, Achha. it has suspense, drama, everything. Full on commercial masala film. Kind of, yes. कास्ट में आपकी कौन कौन है? आमना इलियास हैं मेरे साथ। वो तो हैं, और कौन कौन है? देखिए बेसिकली स्टोरी तो आमना और मेरी है। परवीन आपा हैं, परवीन अकबर, उसके अलावा शाहनवाज जैदी हैं एंड दैट्स इट। तो इसमें क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हीरो और हीरोइन के ऊपर ही पूरा फोकस है, या तो आप लोग क्या पहाड़ों में गाने गा रहे हैं या नहरों में तैरते हुए जा रहे हैं या रोड ट्रिप ले रहे हैं? आई विश हसन या मैं घोड़े आपको ये दौड़ा सब रहे कुछ हैं? बता सकता, क्या हो रहा है? लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता। बट कुछ तो मतलब घोड़े दौड़ाने, क्योंकि आजकल आपको पता है घोड़ों पे जोर ज्यादा है। आई डोंट नो, अगर मैंने वो बात बता दी तो वो फिल्म कुछ नहीं होगा अफान, अल्लाह की कसम कुछ नहीं होगा। आप नॉट दैट। ओके ग्रेट, यू आर राइट। मैं स्टोरी नरेट कर रहा हूँ। ओह, Yeah. बट यू आर इन द स्टोरी, आई सपोज। या नरेट कर रहा हूँ और अपनी ही स्टोरी नरेट कर रहा हूँ। बट द फिल्म इज कॉल्ड मस्तानी। या तो आप मस्तानी हैं इस फिल्म में? नहीं मैं अपनी मस्तानी की कहानी सुना रहा हूँ। ओह अच्छा 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 आप समझ आइए आप। अच्छा अच्छा, ओह इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। Yeah. तो आप अपनी मस्तानी की कहानी सुना रहे हैं, ऑब्वियसली देन फिर रोमांस इसमें मुझे लगता है कि कूट कूट के भरा होगा। हाँ थोड़ा सा है बीच में। अपनी और आमना की केमिस्ट्री के बारे में बताएं हमें। अच्छी थी आमना। मस्तान और मस्तानी की केमिस्ट्री। मस्तान does not sound right. Okay, what's wrong with Mastan? Mastan? You got it right. मस्तान। अच्छा ओके। तो मस्तानी कब हमें देखने को मिलेगी अफान? देखें होपफुली मई जून समवेयर। मई जून इंशाल्लाह। इसका जो टीजर है वो मार्च में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कोविड के केसेस नीचे जाने के बाद से अब जो एक खुशखबरी की बात है वो ये है कि फिल्मों के ट्रेलर्स आना शुरू हो गए हैं, फुटफॉल थोड़ा इंक्रीज होगा। वो मस्तानी लेके आएगी फुटफॉल। आई होप सो। अब उस्मान द राइटर एंड द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर आल्सो, दानी अभी प्रोड्यूसर हैं, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। ही इज अ वेरी हम्बल काइंड गाय लाइक योरसेल्फ एंड तो मेरी अपने से ज़्यादा उसके लिए ख्वाहिश है कि उसकी फिल्म कामयाब हो। मेरे लिए आपकी क्या क्या ख्वाहिशात हैं? अब जो थी पहली तो पूरी होगी। ये पहली ख्वाहिश पूरी होगी। मस्तानी इंशाल्लाह हमें देखने को मिलेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आंखें और कान खुले रखें। जब भी मस्तानी के टीजर्स आए और ट्रेलर्स आए, आप लोगों ने अपना फीडबैक अफान तक भी पहुंचाना है और मेरे तक भी पहुंचाना है। अफान, मस्तानी के अलावा टेलीविजन का क्या सीन है? अब इस साल हम आपको कौन से ड्रामे में देखने वाले? देखें पिछले साल तो मैं थोड़ा ओवर एक्सपोज हो गया था, टू बी ऑनेस्ट। बैक टू बैक मैंने इतने ड्रामे किए। तो 2 किया आपने? नहीं, कम ऑन। तीसरा कौन सा था? शहनाई 3। How can you forget No, शहनाई? of course I know. It's my favorite project, okay? Was it? Yes. हमने शहनाई की तो बात ही नहीं की। Talk to me about शहनाई। शहनाई is very close to my heart. कैसा फीडबैक मिला आपको? मुझे तो बहुत अमेजिंग फीडबैक मिला शहनाई का। पता है शहनाई Barring something hot. समथिंग हॉट को भी बड़ा पसंद आया शहनाई। आपको क्या लगता है कि क्या ये असेसमेंट गलत थी कि शहनाई वाज मोर लाइक अ रमजान ड्रामा, या लोगों का वो फ्लेवर इतना चेंज हो गया अब ड्रामे देखने का? बिकॉज इट वाज कॉमिकल एंड फन। हाँ, मेरे ख्याल में वो रमजान में ही ऐसे चलते हैं तो शायद लोगों को लगता है, बट अदरवाइज उसमें थोड़ा, खैर रमजान ड्रामा में भी कोई सीरियस एस्पेक्ट तो होता ही होगा, आई एम श्योर, है ना। इट वाज फील गुड। इट वाज फील गुड, या जो मैंने पूरा नहीं देखा लेकिन आधे से ज्यादा मैंने देखा। लाइट हार्टेड सा। इट वाज लाइट हार्टेड, इट वाज फन एंड इट वाज शॉट वेरी वेल। उसका OST was beautiful. I danced for the first time in my life. Yeah. I have 2 left feet. I cannot even dance to save my life. But I tried. Film में I refused. मैं हर जगह ये बताता हूँ. So you're not dancing in the film? Because I didn't want to make a fool out of myself on the big screen, man. So I didn't go to the rehearsals.
बिकॉज मैंने कहा कि आप ये दिखा दें कि लड़के को डांस नहीं करना आता, तो उन्होंने ये दिखाया कि मैं बस खड़ा होकर थोड़ा थोड़ा ऐसे कर। बट गुड ना, अगेन जो हम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे थे, आपके अंदर ऑब्वियसली वो है। हाँ, आपको पता है कि वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है। हाँ, लेकिन कभी कभी एक्सपेरिमेंट कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो शहनाई में मैंने कर लिया। हाँ, I mean, एक ही बस OST पे आपने नाच के, आपको नाच लगता के है कि मैंने जितना शहीदों में नाम नाच लिखवा आपके दिया। अंदर था वो सब निकाल दिया। यकीन जाने उससे ज्यादा है ही नहीं, उसके लिए भी बहुत दिन लगे। It wasn't that bad, यार। हाँ, it was Come on, not that it was bad. decent. It was decent. It was good. It was doable, yeah. It was nice. जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने तारीफ ही की, उन्होंने तारीफ ये नहीं किया। बोला कि यार ये क्या कर रहा है। हाँ, I know. वो तो वैसे ही अफान की सब तारीफ ही करते हैं। Ladies and gentlemen, अफान is still here. अफान sketch। अभी तक तो मैं यहीं अब पहुंचा। आंखें नहीं बन पा रही हैं अफान से मेरी। यार तो मैं- बिकॉज आप आंखें इधर उधर उधर इधर आप मुझे अपनी पिक्चर दें, मैं आप ब्रेक में नहीं, बना हम के दे कोशिश करेंगे कि अफान को थोड़ा सा और मैं आंखें खोल के दिखाऊं ब्रेक में, और वो मेरा स्केच बनाने की कोशिश करें। कहीं जाइएगा मत। विल बी बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हाँ जी, आप देख रहे हैं द बिग पिक। मैं हूं हसन चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही डैशिंग, बहुत ही टैलेंटेड अफान वहीद, जिन्होंने आई एम अज्यूमिंग कि मेरी आंखें तो बना ही ली होंगी। एक आंख दूसरी अभी शुरू की, बट यार लेट्स सी। अफान मेरी आंखों में देखें एक सेकंड के लिए। आपके रूमर्स क्यों नहीं आ रहे कोई मार्केट में, क्या वजह है? किस किस्म के रूमर्स? अपनी लीडिंग लेडीज के साथ के रूमर्स। अब हीरा मानी के साथ आपको आपने मेरी इतना लाइफ में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, वरना आपको पता चल जाता कि काफी रूमर्स आ चुके हीरा हैं। मानी के साथ आपके रूमर्स हैं वो या नहीं है असल में? आप कैसी बातें कर रहे हैं? खवातीन मेरे घर आके मेरी वालदा साहिबा को सलामी पकड़ा के चली जाती हैं, कौन है और ये आप कह रही हैं कि मेरी रूमर्स नहीं आ रहे हैं। कौन है ये खवातीन? यार नेबर्स नेबर्स आके क्या आंटी से पूछ रही हैं कि हीरा एक मानी तो नहीं, दुर्रे दुरे के साथ अभी यूट्यूब दुर्रे खोले के आप। साथ क्यों आपके रूमर्स आ रहे हैं? हैं? दुर्रे के साथ क्यों रूमर्स आ रहे हैं आप? बस मैं दुरे का ही मेंशन करना चाहता था, बाकी तो नहीं फर्क ही नहीं पड़ता। आपके रूमर्स जो जहां तक मुझे पता चला, मैं आपको टेस्ट कर रहा था, देखें शुरू में ये बोल के कि आप खुद खुलेंगे या नहीं। ये मेरी स्ट्रेटजी सही है, ये आप खुद खुल गए और आपने खुद ही बता दिया। दुर्रे वाला वरना रूमर तो आपको पता था ना। दुर्रे वाला रूमर तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। तो जरा यूट्यूब करें, आपको अभी पता चल यूट्यूब क्या, मैं खुद यूट्यूब हूँ। मैं खुद फिर आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी, अच्छा इसीलिए फेक इन्फॉर्मेशन है आपकी, आप यूट्यूब नहीं ये आपने दुर्रे वाली जो बात की है ना, भाई आप यूट्यूब पे लिखें जरा। क्या लिखूं यूट्यूब पे? अच्छा, मैं दुर्रे एंड अफान लिख, मैरिज लिखना आगे। दुर्रे एंड अफान मैरिज, दुर्रे एंड अफान आपकी शादी की तस्वीरें उस पे। अफान वहीद एंड दुर्रे फिशा आर गेटिंग मैरिड क्वेश्चन मार्क। मुझे अफान से मोहब्बत नहीं थी लेकिन शादी है। ओ ये तो मेरा इंटरव्यू है दुर्रे का। मुझे अफान से मोहब्बत नहीं थी लेकिन शादी के लिए हाँ करना पड़ी। अब बताएं ये कब हुआ है? ये तो ये मेरा ही दुर्रे का इंटरव्यू। पसीना आ गया यार। लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो लगा कि आपके ज्यादातर रूमर्स हीरा मानी के साथ। नहीं हीरा के साथ नहीं थे, बिकॉज हीरा मैरिड है ना। हीरा के साथ रमशा के साथ थे। रमशा के साथ तो है। सलामी घर आई थी वो रमशा के लिए थी। ये शनाई के बाद हुआ? ये शनाई के बाद। और सलामी बाकायदा तौर पे घर आई? जी 5000 क्या किया आपने उन 5000 रुपए? नहीं वो अम्मी ने वापस कर दिया, ऑफ कोर्स वापस उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं। तो उन लोगों को लगा कि वाकई में अफान और रमशा की शादी हो गई। आपका एक रूमर जीक्यू के साथ भी है, वो क्या वो है क्या रूमर नहीं है? हाँ है कि नहीं है? इसीलिए मैंने कहा आपके रूमर्स नहीं है, अब आप खुद मान रहे हैं कि है। Because ZQ and I are friends and people think that we are going out, we're not. ZQ पीछे से हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि वो तो आपका बड़ा उनके साथ मदरली रिलेशनशिप। या बिल्कुल सही बात की है उन्होंने। वो तो कहती हुई अपने आप को मेरी मॉमी है। मॉमी कहती है आपको? आपने आंख मारी मुझे इस बात पे। Did I? हाँ मैंने पकड़ ली वो आंख। नहीं बिल्कुल भी नहीं पकड़ी, पता नहीं कैमरे ने पकड़ी या नहीं पकड़ी। मैंने पकड़ी हो। नहीं वो शायद मैंने वैसे कह दिया, लेकिन she says के you know I'm your mom। तो सबसे ज्यादा आपने किस रूमर को वो कहती है मैं तुम्हारी नकली अम्मी हूँ। नकली अम्मी? यानी एक तो असल और फिर नकल। But you and ZQ obviously share an apartment. सारे actors कराची में। We live in the same guest house. Same guest house, because वो पता होगा बहुत सारे हमारे फैंस को, बड़े तेज हैं आजकल, कि कराची में जब लाहौर से एक्टर्स आके रहते हैं तो this is one guest house where most actors spend time together. बिल्कुल। So इस वजह से भी शायद ये है कि इस वजह से भी है। Then you know she keeps mentioning in interviews
कि अफान ने ये कुकिंग की वो की, तो वो वहाँ से भी लोगों को होता और है। आपकी हर इंस्टाग्राम पिक्चर पे 3-4 कम से कम दिलों के साथ उनका कमेंट पॉप करता है सबसे ऊपर। या तो ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। वी आर रियली गुड फ्रेंड्स। यू आर रियली गुड फ्रेंड। Yeah, she's my confidant also. She is your confidant also, and she's obviously watching this interview. So ZQ, अब आपको उनके कैरेक्टर नाम सारे हाँ याद मुझे है सब ना? याद है, ऑफ कोर्स हैं मुझे ZQ के याद। मैंने बताया ना आपको ZQ के ऊपर तो मतलब किसको क्रश नहीं रहा है हमेशा से। Oh, ZQ was it So you obviously also thing had a, back in the day? so you also have a, Oh, totally. मैं तो बताता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता मैं ZQ के साथ बैठा हूँ। You know, अब तो वो नॉवेल्टी खत्म हो गई है, बट ZQ अब क्रश नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स। अब एक या फंस गए वो, क्योंकि ZQ ऑब्वियसली ये शो देख रही है। हसन, you're very smart. But you said no, you do not have a crush. No, I don't. Yeah. So हिरा के साथ आपकी दोस्ती के बारे में बताएं। हिरा के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है मेरी, बहुत मज़ा आता है मुझे हिरा के साथ काम करने में, ठीक है। और सीन्स करने का मुझे उसके साथ बहुत मज़ा आता है। ठीक हिरा है। के साथ, yeah. तो क्यों लोगों को ये होती बीच में अफवाहें चली? अच्छा, मुझे वैसे हिरा के साथ बहुत पता नहीं है, क्योंकि हिरा सिंस शी इज मैरिड, तो लोगों ने इतने रूमर्स मेरे और हिरा के बनाए नहीं। इतने रूमर्स नहीं बनाए नहीं, आपके। हाँ। ज्यादा लोगों ने आपके रूमर्स बनाए दुर्रे के साथ, दुर्रे फिशा सलीम साहिबा के जी साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। दुर्रे को हम बुलाएंगे इस शो में। बल्कि अभी जो हमने एक शूट साथ किया है, तो जी उसके जी बाद जी, बड़ा शानदार आपने शूट किया है, बड़ा आपने मतलब बड़ा स्टीमी सा शूट कर लिया आपने। तो वो देखिए मेरे पेन की रफ्तार तेज हो रही है। I know, I can clearly पेन see की that. रफ्तार आप देख रहे हैं, जैसे कि पेन से आपको अंदाजा हो रहा होगा। अगर आप मेरी सोल सिस्टर ना होते अफान, तो ये पता नहीं क्या हो जाता ये पेन का। So, आप क्यों ऐसे why are you so यार दुर्रे में बहुत टैलेंट है, तो हाँ, मैं बोल रहे चाहता हूँ कि वो अपना टैलेंट जो है वो स्कैंडल्स में वेस्ट ना करें? हाँ ऑडियंस That's पे, not her fault. ऑडियंस पे निछावर करें। No, आप ऑडियंस हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दुर्रे के बारे में why are you asking me these questions? Do you have a crush on her? Do I what? Do you have a crush on Durre? See, you're the guest. No, but like This do you? show is about your crushes. No, but like do not you? my crushes. नहीं, because you're clearly showing Also, me मम्मी signs. ऐसी कोई बात नहीं है, लाइक कसम। अम्मी नो, अम्मा क्या आप अम्मा को जस्टिफिकेशन ना Wife, दे, वाइफ को दे। जानू। अम्मा को क्यों जस्टिफिकेशन दे रहे? अम्मा जूती जोर की मारती है ना। बीवी लिहाज कर जाती है बीवी। तो वैसे do you have a crush on her? हाँ अच्छा, okay. So what were अच्छा you हाँ, asking? सो मुझे बताएं कि आप बड़े स्पिरिचुअल नहीं है मेरे ख्याल में। Spiritual क्या होता है? होता है ना, एक बंदा स्पिरिचुअल होता है बड़ा। अच्छा, पहले आप spirituality को कैसे डिफाइन करते हैं? ये तो मैंने अभी कहा था, बट अच्छा टू चेंज द टॉपिक, बट स्पिरिचुअलिटी मेरे ख्याल में हर एक इंसान एक अलग लेवल पे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू लाइक यू नो देयर Peace. इज एसेंशियली पीस। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी रिफ्लेक्ट्स इन देयर वर्क, Yeah. कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी रिफ्लेक्ट्स इन देयर रिलेशनशिप्स। Hmm. आप अपने बारे में बताएं ना, आप मुझे लगता आपका है- स्पिरिचुअलिटी का क्या लेवल है? अगर आप किसी को उसके पाँवों पे खड़ा कर देते हैं ना, इससे बड़ी रूहानियत कोई नहीं है। किसी की जिंदगी अगर आप बेहतर बना देते हैं, तो मेरे लिए रूहानियत ये है। पेन ड्रॉप मोमेंट, I जैसे माइक ड्रॉप मोमेंट होता है ना, I pretended to ignore it. पेन ड्रॉप मोमेंट हो गया है। Wanted to be नहीं, अब- modest. नहीं ये बड़ी आपने गहरी बात कर दी है, बट बैक टू योर क्रशेस नाउ, अच्छा, क्योंकि ये तो एक डाइवर्जन थी। एक सो आप मेरे क्रशेस नहीं, सो दुर्रे scandals. आपके Your योर crush. स्कैंडल्स And my योर scandals. स्कैंडल्स। Yeah. सो दुर्रे के साथ कोई सीन ऐसा नहीं है? नहीं, Durre is a great friend. जी, I think ZQ is your friend, Hira Mani is your friend, Everyone's my Ramsha friend. is your friend, Yeah. Durre is your friend. Have I missed out on any names? and you're my soul sister. I am your soul sister, goes without saying. So Yeah. have I missed out any names? कोई एक आध कुछ रह गया मेरी ख्याल में? नहीं. यही थे आपके, हाँ, और आपने क्लैरिफाई करना था। तो फिर पर्सनल लाइफ में क्या सीन है? यार पर्सनल लाइफ क्यों मैं मीडिया में बताऊं? ये अच्छा सवाल, अच्छा सवाल पूछा अफान ने वापस मेरे। ठीक है, हम पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करेंगे फिर आपकी। Great, thank you. You don't want to get into it. Definitely not. Before the interview, you said I could ask you anything, literally. हाँ, तो मैंने उसका जवाब दे दिया ना आपको। क्या ये ना पूछूं? हाँ, ये ना पूछे। बाकी कुछ भी पूछ। नहीं, ये ना पूछे, मैंने ये कहा कि मैं क्यों बताऊं। आप पूछ सकते हैं, मैं इग्नोर करूंगा। अच्छा, ये तो मैं पूछ सकता हूँ ना, आपने अगर अपने प्रीवियस किसी इंटरव्यू में कोई बात बोली, आपने बोला यू नॉट रेडी फॉर लव अगेन,
Not at all. Been there, done that. But it's been a few years since you gave out that interview. So even still now. या एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया यार. तो आपने अब डिसाइड किया कि अब मोहब्बत आपने करनी नहीं है. देखिए मोहब्बत फैसलों से ना तो होती है और ना ही ख़त्म होती है, लेकिन अभी तक तो यही है कि हसन. अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में ये कहा लाइफ विदाउट चीटिंग इज अ मिथ. इसका क्या मतलब था? लाइफ विदाउट चीट, हाँ मुझे ये कहा गया था कि आपका बड़ा वो गुड बॉय वाला इमेज है, तो आपने ज़िंदगी में कभी चीट नहीं किया या चोरी नहीं की या वो नहीं की या ये नहीं किया. तो उसके जवाब चोरी की बात उस वक्त नहीं हुई थी अफान, उस वक्त खाली चीटिंग की बात हुई. हाँ तो एंड यू सेड लाइफ विदाउट चीटिंग. आप देखिए ये रिलेशनशिप वाली चीटिंग नहीं है, आपका दिमाग क्यों बार बार उधर जा रहा है? मैंने कोई तो भी सवाल चीटिंग हो पूछा, सकती मैंने है. तो रिलेशनशिप, जैसे मैं भी चीटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी स्केचिंग नहीं कर रहा, ये भी तो चीटिंग है ना. No, we moved on from relationships. Yeah. We're on cheating now. Yeah. So what does this mean? दैट मीन्स कि ऑब्वियसली यार हर इंसान क्या obviously अफान? बता तो रहा हूँ, अगर आप सुनना पसंद करें, थोड़ी बहुत चीटिंग हैंकी पैंकी तो हर इंसान से हो जाती है ना. Define hanky panky. मेरा एग्जाम है यहाँ पर, स्केचिंग भी करो, सवालों के जवाब भी दो. Now you're just deflecting. I am. Of Now course. you're just deflecting. Yeah. We're soul sisters for a reason, ना? Yeah, I know. तो उसकी कोई वजह तो है ना कि And हम. your piercing gaze. अच्छा चलें, एक सीरियस सवाल आपसे पूछता हूँ. You're a writer as well. आपने मतलब राइटिंग भी काफी तरह की होती है ना. आपने बाकायदा पब्लिकेशंस के लिए भी लिखा हुआ है, डीवा के लिए आपने लिखा, डॉन के लिए आपने लिखा. बट उसके अलावा भी जब आपको कोई थॉट्स आती हैं तो आप पेन कर लेते हैं और आप लिख लेते हैं उन्हें बाकायदा तौर पे. शायरी भी आप करते हैं. हाँ. इवन दो आपने कभी ये राइटिंग्स या अपनी जो पोइट्री है किसी के साथ शेयर नहीं इंस्टा पे भी कभी नहीं, शायद कभी कोई कर दिया हो, कोई इक्का दुक्का बार आपने किया हो, बट आप हाँ share कभी नहीं पॉम्पस होने को दिल चाह रहा हो तो कर दिया हो, बट उसके करते. बाद अच्छा, किस तरह की शायरी जो आपको पॉम्पस बना देती है? इसी तरह के एट्रीब्यूट्स तो आपको आजकल के ज़माने में पॉम्पस बनाते हैं. बीइंग मल्टी टैलेंटेड Yeah. एंड टू शो ऑफ कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी. बट मैंने जब वो एक मेरे ख्याल में एक इंटरव्यू में मैंने कोई अपनी शायरी वारी पढ़ी थी, उसके बाद फिर जब मैंने वो इंटरव्यू देखा तो फिर मैंने कहा यार आइंदा मैं ऐसे नहीं करूँगा. तो आप किसी और के इंटरव्यू में शायरी पढ़ें और मेरे इंटरव्यू में ना पढ़ें तो ये कैसे हो सकता तो है? ये कैसे हो सकता है? आपके इंटरव्यू में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा. मेरी तारीफ में 2 शेर 2 बोल, मेरी तारीफ में 2 बोल बोल दें. ये आपकी तारीफ में वो मुझे छोड़ अभी दें. हल्के खत्म करने हैं ये तारीफ. हल्के तो हल्के कर दें आप, लेकिन आप कोई मेरी जनरली आपका फेवरेट शेर अपना लिखा हुआ. ऑल्सो ऑडियंस को बताने के लिए आप अपनी शायरी अंग्रेजी में पहले लिखते थे, पहले लिखते थे, फिर मैं उर्दू की तरफ आया. फिर अब आप उर्दू की तरफ आ गए. लेकिन अब भी इंग्लिश. यू आर मोर कंफर्टेबल राइटिंग इन इंग्लिश. तो सुनाए कुछ इंग्लिश. लोगों ने भी, बहुत कम लोगों ने इंग्लिश शायरी सुनी होगी. आई विल हैव टू रमिश थ्रू माय फोन, तो वो हम टुवर्ड्स द एंड कर लेंगे. उर्दू वाली कुछ तो याद होगा ना. मैं फोन में अपनी शायरी ढूंढने की कोशिश करता हूँ. यार अफान, उर्दू की शायरी का ये है कि थोड़ा वजन आगे पीछे हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा. इंग्लिश सुना दें, लेकिन आप कैसे शायर हैं कि आपको अपनी शायरी नहीं याद? मुझे अपने बारे में बहुत कम चीज़ें याद रहती हैं. इंटरव्यूज में कही हुई बातें याद रहती हैं, वैसे अपने टैलेंट के बारे में बहुत कम याद रहता है मुझे. Did I just sound too humble? नहीं. Measured. Measured in your humility, अफान. तो अच्छा अफान, जब तक आप शायरी ढूंढ रहे हैं तो फिर मैं ये समझूं कि अब शादी फिर नहीं करनी आपने? शादी नहीं करनी मैंने. हाँ. देखिए ये जो इतने रूमर्स चल रहे हैं ताकि लोग भी समझ मीडिया में, हाँ मीडिया में नहीं करनी. मीडिया में नहीं करनी. नहीं करनी. ये फैसला कर लिया आपने? हाँ, यस काइंड ऑफ. तो वो सारी खवातीन जो कि मीडिया में नहीं हैं, दिस इज योर चांस. अगर आपको अफान का नंबर चाहिए, मुझे डीएम करें इंस्टा के ऊपर. मैं पहले आपकी प्रोफाइल अफान को भेजूंगा और फिर उनसे, एक्चुअली मैं आपको बीइंग ऑनेस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल who have reached out, I'm not making this up, who've reached out to me who wanted to connect with Afan. मैं उम्रे पे था. Should I tell this story? Oh please, yes. मैं उम्रे पे था और मुझे मेरे होटल के कमरे में कॉल आई. Somebody wants to talk to you. And I was baffled. I was like, यहाँ पे मुझे कौन जानता है? मतलब इतना बड़ा स्टार तो मैं हूँ नहीं कि मुझे यहाँ पे कोई जानता है. So there was this gentleman on the other call and he said, आप हसन चौधरी ही हैं ना? मैंने कहा जी. And he said, मैंने आज आपको ब्रेकफास्ट पे देखा और फिर मैंने रिसेप्शन पे कॉल की और मैंने रिसेप्शन वालों को बोला कि कोई हसन चौधरी, there's some हसन चौधरी in the hotel, can you please connect me to them? And they did. तो अब मैं आपका
शो देखता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक सेकंड के लिए तो मुझे अजीब भी लगा कि यार कि मतलब रिसेप्शन वालों ने मेरे कमरे के साथ क्यों कनेक्ट करा दिया आपको। फिर मुझे खुशी भी हुई कि यार ये मेरी फैन मोमेंट है, बट देन ही गोज लाइक कि आपको अंदाजा नहीं है मैं अफान वहीद का इतना बड़ा फैन हूँ, क्या आप मेरी अफान से बात करा सकते हैं प्लीज? आई स्वेयर, ट्रू स्टोरी। एंड आई वाज लाइक, बट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने मुझे बताया, जो भी शख्सियत है, कि उन्होंने उम्रे में स्पेशल आपके लिए दुआ की। आई इवन टोल्ड यू दैट, एंड देन अफान वाज सो काइंड व्हेन आई गॉट बैक, आई टोल्ड हिम अफान रीच आउट टू दैट फैन, और अफान ने बात भी की उनसे। तो अफान के लिए भी, अफान की ये, जब तक आप शायरी ढूंढ लिए मैं तारीफें करता रहूं। नहीं आप करते। अफान की एक और खास बात यह है कि अगर आप अफान को कहीं पे मिले और अफान अपने बर्गर का बाइट लेने वाले हुए, तब भी अगर आपने उनको पिक्चर के लिए कहा तो वो आपके साथ पिक्चर खिंचाएंगे। ये मैंने विटनेस तो नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे पता है, पता है मुझे। मैंने बहुत सारी चीजें अफान के बारे में विटनेस नहीं की जो मुझे पता है। जी अफान, कैन वी प्लीज स्किप इट इफ यू वांट टू, श्योर। या बिकॉज़ इट्स टू पर्सनल। ठीक है, ठीक है, ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा। ओह या ऑफ कैमरा सुनाएंगे आप मुझे? या श्योर। ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अफान अभी यही है। ऑफ कैमरा में उनसे शायरी सुनूंगा, तब तक जब तक हम ये ब्रेक लेते हैं वो मेरी आंखों से आगे बढ़कर, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे नाक और मेरे कानों तक जाएंगे। हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे, आप भी कहीं मत जाइएगा। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन चौधरी। मेरे साथ मौजूद है अफान वहीद, जिनकी जिंदगी मैंने इस वक्त अजीरन बना के रख दी है। अफान और क्या क्या टैलेंट्स हैं आपके? मतलब माशाल्लाह आप ये स्केचिंग बड़ी अच्छी करते हैं, गाते आप बहुत अच्छा हैं, नहीं अच्छा आप तो नहीं, कुकिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं, कुकिंग में अच्छी यू आर अ रियली गुड शेफ। यस। सो इज इट पॉसिबल कि आप मेरा स्केच बनाते बनाते कुछ गुनगुना दें, या खाना पका दूं, या खाना पका दें, हांडी पका दें? यार गुनगुनाने वाला पार्ट आई एम नॉट श्योर, मैं आई एम नॉट अ गुड सिंगर। नो, यू आर अ वेरी गुड सिंगर। जो गजल सुना दें, आपकी तो फेवरेट गजल गा गजल, आपकी फेवरेट गजल। अब फंस गए ये आपके। वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। सारे सुर रहे हैं असल में। यार नहीं, I can sing much better than this. dude, I swear to God I can sing better you're than a singer, this. Afan. No, I'm not. You are. मुझे तो पता ही नहीं था। Really? Honestly, man, Look this at is so good यार। एक और बार तालियां यार। Thank you. तो अब इस परफॉर्मेंस के बाद अब आखिरी एक चीज रह गई है क्या? कि अब आपके हाथ की बिरयानी में खाऊं, पता चले मुझे ये आमना कि ने स्केचिंग इतनी अच्छी आप कर रहे हैं, ये गजल आप इतनी अच्छी गा रहे हैं, इतने अच्छे आप काम कर रहे हैं, तो बस अब बिरयानी खाना रह गया। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाऊं। Why am I not surprised? Seriously. I know you're actually a really good chef. या अगर ये आमना ने देख लिया ना, मैंने आपको कमिट कर लिया, तो she'll kill me. Why? आपने उनको कमिट किया मैं पहले, पुलाव। तो क्यों नहीं खिला पाए अभी तक आप? यार मैं कराची में होता ही काम के लिए हूँ, मसला ये है ना। हमारे सेट पे एक किचन है, वहां पे वो कैमरे की आंख नहीं पकड़ सकती, लेकिन वो रखा हुआ है हमने, इसीलिए। चलें अगले इंटरव्यू में बुलाएं। आज जो आपको हम जाने नहीं दे रहे हैं, तो स्केच आपसे You might कराएंगे। want to reconsider your budget. एक अच्छी बहू नहीं, मैं कहूंगा एक अच्छे दामाद वाली, माशाल्लाह। एक अच्छे इंसान वाली। नहीं, अच्छे इंसान तो बड़े होते हैं, लेकिन अच्छी बिरयानी, अच्छी गजल, अच्छी स्केचिंग, बहुत सारे अच्छे इंसान गुजरे होंगे दुनिया में जो ये सब काम नहीं कर सकते।
माशाल्लाह माशाल्लाह अफान, आप इतने टैलेंटेड है, अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दे, अल्लाह आपकी स्किल्स को और मजीद इन्हांस करे Thank you, और आप इसी तरह काम करते जाएं। And you're a great host. That I am. नहीं, थैंक यू seriously. अफान, you're always very kind. कुछ हमें इंडस्ट्री के बारे में बताएं। इन लोगों का बड़ा इश्तियाक होता है, अक्सर हमें कहते रहते हैं कि आपके जो गेस्ट हैं उनसे पूछें ये जो इंडस्ट्री की डायनामिक है ये कैसी है। आपने एक, मैं आपका अगेन इंटरव्यू पुराना देख रहा था, आपने कहा कि बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, सब बड़े मेहनती लोग हैं, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो कोई ओपिनियन चेंज हुआ है अब आपका रिसेंटली या नहीं? देखिए, ख्याल रखने वाली बात तो शायद मैंने ना की हो, लेकिन मैंने ये कहा हो कि मेहनती लोग हैं। और हमारी इंडस्ट्री वैसे ऑनेस्टली इतनी बुरी नहीं है जितना मीडिया के बारे में आप खबरें सुनते हैं। लोग अच्छे हैं यार, अब बुराइयां अच्छाइयां तो हर जगह पे होती हैं। ख्याल क्यों नहीं रखते हमारी इंडस्ट्री वाले? नहीं, मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा होगा कि तो इसका मतलब है कि आप नहीं, लेकिन देखिए अपने अपने जो आपका फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बस मुझे सिर्फ ये होता है कि ये फील्ड ऐसी है कि ये बहुत कंपेटिटिव फील्ड है। आप वही जो बात मैं कहता हूँ कि आप एज के साथ फाइट करें, आप टाइम के साथ फाइट करें, योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर सेलिंग, इससे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है एक इंसान के लिए। तो ना चाहते हुए भी आपके अंदर थोड़ा सा वो कंपेटिटिव स्ट्रीक आ जाती है, अपने दोस्तों के साथ भी एट टाइम्स आ जाती है। तो उसमें मैं एक्टर्स को ब्लेम नहीं करूँगा, जॉब की नेचर ही ऐसी है। जॉब की नेचर ऐसी। फेवरेटिज्म है हमारी इंडस्ट्री में? कूट कूट के भरा हुआ है? कूट कूट के तो नहीं भरा हुआ। अगर कूट कूट के भरा होता तो मुझे काम बिल्कुल भी ना मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है आप भी फेवरेट हो कई लोगों के। हाँ, मैं हूँगा, लेकिन मैं फिर हर एक का फेवरेट तो नहीं हो सकता। आई वर्क विद आप हर एक के ही तो फेवरेट है अफान, और मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जो कि हम चाहेंगे कि हम चलाएं। अफान, वो मैं कूट कूट के प्यार की तरफ आता हूं, लेकिन पहले मैं आपके कैप्शंस की तरफ आना चाहता हूं। मुझे बड़ी अगली पिक्चर यू पुट इट अप ऑन योर इंस्टा। या इट वाज, मतलब हमने आप ही के इंस्टाग्राम पे जाके आप ही की पोस्ट की हुई, आप ही की पिक्चर उठाई है। बस आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज। इट वाज रिवर थैम्स। रिवर थैम्स, आप अभी जब रिसेंटली लंदन गए थे तब की आपकी पिक्चर है। बट मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट कराना चाहूंगा आपके कैप्शंस की तरफ, क्योंकि आप एक राइटर हैं और बड़े उम्दा राइटर हैं। ये कैप्शन आपने लिखा, हु सेज मंडेज कांट टेस्ट लाइक सैटरडेज। It was a Monday when you posted it. Yeah. So Monday when I took a motivation- picture. When you took the picture. Yeah. So ये मंडे मोटिवेशनल, एक अगर मंडे मोटिवेशनल कोट्स की हिस्ट्री में अगर कोई कोट makes it to the top, Really? it's got to be this one. Wow. No, this who says Mondays can't taste like Saturdays. Saturdays. What a thought यार. What an interesting thought. अगली चलाएंगे पिक्चर। ये एक्चुअली दो पिक्चर्स हैं, एक में आप मुस्कुरा रहे हैं, एक में आपने थोड़ा सा सीरियस चेहरा रखा हुआ है, और कैप्शन आपने लिखा है, हाउ डू यू स्टार्ट समवन्स स्टोरी व्हेन एवरी लाइफ हैज मोर देन वन थ्रेड। हाउ डीप। इसका उर्दू तर्जुमा जरा अगर करके आप हमें बताएं। आप मुझे ये बताएंगे, इस अच्छा मैं आपसे सवाल करने लगा था, आप किसी की ज़िंदगी की या किसी की कहानी कैसे शुरू कर सकते हैं जब हर कहानी में एक से ज़्यादा मोड़ और किस्से और धागे हैं? आई मीन इसका लिटरल तो यही होगा। या मैन, लाइक ये जो आपके अंदर का एक राइटर है, ये कभी कभी बाहर आता है या ये आपका यूजुअल एक जोन है? नहीं नहीं नहीं, यूजुअल नहीं है, बहुत कम आता है। ओनली व्हेन यू मैंने उसे सप्रेस कर दिया। एक्टिंग ने हर दूसरी चीज को सप्रेस कर दिया, इतना टेक ओवर कर लिया एक्टिंग ने लाइफ को कि आई एम जस्ट एन एक्टर नाउ। डू यू एट टाइम्स मिस योर अदर फैसेट्स आई डू ऑफ योर पर्सनालिटी? आई डू। आप क्या करते हैं उनको, उनसे मिलने के लिए या उनको बाहर निकालने के लिए? यही तो मसला है, उनको नर्चर करने के लिए। कुछ भी नहीं करता, पेंटिंग नहीं करा, स्केचिंग नहीं करा। अब देखें पता नहीं कितने सालों बाद स्केचिंग कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं करता, लिखता भी है सच नहीं हूँ। बट ये अफान, इसकी क्या वजह है? ये बड़ा आपके अंदर एक, मैं पहली चीज में मुझे थोड़ा सा वो नजर आया कि कोई तजाद है एक तरह से। पेसिमिज्म है। पेसिमिज्म तो शायद नहीं है, बट लाइक यू नो द फैक्ट कि आप जिन चीजों में इतना अच्छा हैं, थोड़ा सा आपका लेड बैक एटीट्यूड मुझे लग रहा है कि है। आई थिंक मैं थोड़ा इन्हें क्या मैं कर सकता हूँ, बट फॉर ग्रांटेड लेता हूँ। तो क्या आपने सोचा कि अब आगे चलते हुए आप थोड़ा सा ज्यादा अपने इन फैसेट्स को उभारेंगे? अच्छा, हील एक सेंस बहुत बड़ी टर्म समझी जाती है कि शायद हील आप किसी बहुत बड़ी चीज़ से ही होते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कभी कोई छोटी सी भी टर्बुलेंस आ जाए ना, तो उससे भी आप हील तो ऑब्वियसली करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं।
तब मैं फिर इन चीज़ों का सहारा लेता हूँ कि आई स्टार्ट रीडिंग, आई स्टार्ट राइटिंग. राइटिंग से मतलब ये नहीं कि नॉवल लिखने बैठ जाऊँ, कोई भी छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया तो फिर मैं ये करता हूँ. जैसे मैंने वो मैं सुना सकता हूँ. क्या? वो मैं शो के एंड पे सुना दूंगा. क्या चीज़? वो मैं आई वाज रियली डाउन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट माई सेल्फ. सो आई रोट अ कपल ऑफ लाइन्स एंड आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर बाय द एंड ऑफ इट. तो सुनाए, अभी सुना दें. फिर ढूंढना पड़ेगा मुझे. तो कोई बात नहीं, तब तक मैं एक और किस्सा अफान की पॉपुलैरिटी और उसके फैंस की इंटरैक्शंस का आपको सुना देता हूँ. ख्वातीनों के साथ अगेन ट्रू स्टोरी. जब हमने ये शो शुरू किया द बिग पिक, और आपको लग रहा होगा आई एम मेकिंग दिस अप, आई एम एब्सोल्युटली नॉट. अफान के जब से हमारा ये शो आना शुरू हुआ तो पहली किस ऑनवर्ड्स अफान के फैंस ने कैंपेन करना शुरू कर दिया बाकायदा, और मुझे इतने डीएम्स आए कि आप प्लीज़ अफान को लेके आए, अफान को लेके आए, अफान को लेके आए, अफान को लेके. नॉट दैट कि हम अफान को नहीं लेके आने वाले थे. गोइंग बैक टू द लव दैट द फैंस हैव फॉर हिम, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. कैन वी रन द थर्ड पिक्चर प्लीज? जब शॉपिंग करने निकले यस, तो आपने कैप्शन दिया द वर्ल्ड हैज चेंज्ड दे से, होप यूर ओके. या मिस्टर विलेज में आप गए मिस्टर विलेज में भी और शॉपिंग करने आप गए, आपने वो एक्सपीरियंस शेयर किया. Yeah. अगेन द कैप्शन, यू लाइक इट? आई लव इट, आई लव ऑल योर कैप्शंस यार. थैंक यू सो मच हसन. Like I really want to know the thought process behind the captions. द What is कैप्शंस, बस वो मुझे लगता है वो जो ठरक है ना मेरा लिखने का, वो कैप्शंस की सूरत पूरा होता है. कैप्शंस की सूरत. हाँ, बट वो एकदम मतलब आप पिक्चर देखते हैं एकदम आता है मेरे. आ जाता है एकदम. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. जैसे ये इंस्टेंटली आया मेरे जहन में. इंस्टेंटली Yeah. आपने पिक्चर देखी और आपके दिमाग में आ गया ये. Who took this picture by the way? माय सिस्टर. Great picture. थैंक यू. Great picture. अच्छा अफान, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स सम ऑफ द कमेंट्स. मैं आपकी जब पिक्चर्स पे गया इंस्टाग्राम पे तो मुझे लगा कि यार कि कोई किसी ने कोई बुराई की होगी या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया होगा, कोई फीडबैक किसी तरह का दिया होगा, बट लिटरली दिस इज व्हाट योर कमेंट सेक्शन लुक्स लाइक. सब दुआ करें मेरी अफान वहीद से शादी हो जाए, आमीन. सब दुआ करें अल्लाह मियां सिला अली 1996 की शादी अफान वहीद के साथ हो जाए, आमीन. एस्थेटिकली हीरा मानी ने लिखा #we want Afira again. So Afan and Hira, so you've yeah. got a name obviously. Yeah. Not surprised. माशाल्लाह. अगली स्लाइड चलाएंगे प्लीज. ये देखें अरसलान फैसल साहब ने आपके लिए लिखा प्यारा हीरो. और ये फवाद जलाल साहब का मुंह ही नहीं बंद हो रहा. उनकी खूबसूरती उन्होंने देखी इतनी कि वो इतने हैरान और परेशान हो गए. उन्होंने कहा एक इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, उनका मुंह खुला का खुला रह गया. एक और है स्लाइड हमारे पास. ओह ज़ैना कौन था? ZQ का कमेंट आ गया, इट्स ओके टू प्रिटेंड टू बी ओके टिल वी एक्चुअली मेक इट. ये तो आपको पता है मुझसे भी बड़ी ये शेक्सपियर है. एक राइटर दूसरे राइटर के साथ रह के मजीद बेहतर राइटर में तब्दील हो जाता है, ये हमने देखा. नीचे एस्थेटिकली _अफान वहीद ने हैशटैग लिखा है वशमा एडमायर्स अफान. अफान, ये जो प्यार है क्या आप किस चीज को एट्रीब्यूट करते हैं? ऑल दिस लव दैट यू रिसीव फ्रॉम द फैंस, और मैंने शुरू में कहा फ्रॉम पीपल लाइक मी, Oh God. व्यूअर्स, everybody. How would you like to explain it? I don't know, I have no experience. I just feel that Same. love for you, man. I just do. Same Like same what? You also feel that love for yourself? for you. No, I'm talking about you. यार पता आपने असेस किया है कभी? आप ऑब्वियसली अपने कमेंट सेक्शन में जाते होंगे, आप भी हाँ जाता हूँ. ऑब्वियसली मैं लोगों की कमेंट्स देखते पढ़ता हूँ. हैं. बिल्कुल. इट्स जस्ट प्यार, It's अनफिल्टर्ड प्यार. unfiltered प्यार and it's like overflowing प्यार. पता नहीं क्यों है, लोग बहुत प्यार करते हैं उससे. कि कुछ कभी तो सोचा होगा आपने. मुझे लगता है शायद वो मुझे थोड़ा बिकॉज आई एम थोड़ा वो उतना लाउड नहीं हूँ, तो लोग ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा उनसे रिलेट कर सकते हैं. तो मुझे लगता है इस वजह से उन्हें मुझसे प्यार है. अल्लाह करे अफान ये प्यार कायम दायम रहे लोगों का आपकी तरफ, और ये प्यार बढ़ता ही जाए. लेकिन ऑनेस्टली आई एम रियली ग्रेटफुल. मैं कभी ये मेंशन नहीं करता शोज़ में, लेकिन अभी यूट्यूब पे कोई इंडियन ही थी जिनका पेज है, उन्होंने रणबीर कपूर और मेरे पिक्चर लगा के उन्होंने कहा कि दोनों का कंपैरिजन, हम दोनों की पिक्चर्स थी. एंड आई स्वेयर टू गॉड एक सिंगल कमेंट रणबीर के फेवर में नहीं. नॉट इवन अ सिंगल कमेंट.
और नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, एक तो आप दोनों की शक्ल भी मिलती है इसीलिए और आपकी आवाज भी मिलती है। अच्छा, आवाज भी मिलती है? ये नहीं मुझे पता था। मिलती है ना, मिलती है आवाज यार, लेकिन अगर ये आपको एडिट में थोड़ा ज्यादा टू मच लगा तो ये एडिट कर देना। ये जो मैंने रणबीर वाली बात की है। अच्छा, वो आपको शायरी मिल गई जो आप कुछ दो लाइंस? शायरी नहीं है वो, जब डीमंस की जो मैं बात कर रहा था, तो दैट्स हाउ आई डू माय कैथारसिस। तो वो मैंने मेरे कमरे में हमेशा लाइट बहुत डिम होती है, मुझे ज़्यादा लाइट से उलझन होती है, तो वो लैम्प पड़ा हुआ था। A small lamp in that room was brighter than his spirits. He who just had two identities, actor and a train wreck. Actor and a train wreck? Yeah. Much as he wanted to hide behind his skin, his job compelled him otherwise. He every day woke up to a dim possibility to change the constant himself. Got it? That was it. इतना तो वैसे अच्छा नहीं था असल, लेकिन ये आपने अपने आप को, मेरे ख्याल में वो जैसे कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। हाँ, I know, it was that. मेरे ख्याल में इन लाइनों में आपने अपनी पर्सनालिटी को बंद कर दिया, और जो लोग आपको जानते हैं आई थिंक दे एग्री। मुझे अभी जब आप ये बातें कह रहे थे तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आप ये बात पहले भी कर चुके हैं कि यू वर वेरी इनसिक्योर येट एरोगेंट। Oh yeah, that's a lethal combination. Can you? That is a very lethal combination. Yeah. Have you overcome it now? I'm trying. Yeah, I've come a long way. और वो जिस चीज के पीछे नहीं, आप you said ना, you're running from something or running towards something. Did I say that? Yeah, that you feel like you're running. I feel like I'm running. You still feel like you're running? No, I've slowed down. Are you running towards a goal? Is the goal running towards you? Are you running away from something? I've just slowed down. That's enough of a goal for me, because now I can see the beauty around me. Pehle it was just a haze. Pehle it was just a haze. Yeah. Ladies and gentlemen, this was Affan Waheed, and I hope and pray that inshallah आप आगे इसी तरह मजीद बढ़ते जाएं, काम करते जाएं, लोगों का प्यार समेटते रहें। जाने से पहले वो मुझे दिखाएं तो सही स्केच की कुछ। हसन, आपने मुझे स्केच बनाने दिया, पहले मुझे ये बताएं। कभी वहाँ पर, कभी गाना, कभी ये, कभी वो। बिरयानी तो नहीं पकवाई ना अभी? हाँ, शुक्र है, वो उसकी कसम, वो किचन है ना। किचन दिखाएं तो सही बस। यार अभी इनकम्प्लीट है, बट मैं इसको आपको कंप्लीट करके जो है ना वो। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल मेरी तरह। नो बट इट डज लुक लाइक मी। थैंक यू सो मच अफान। ये आप पूरा करके देंगे ना? मैं पूरा करके आप अपने शो में। हाँ, क्योंकि मेरे बाल थोड़े अजीब से लगे। नहीं, अभी तो वो बाल, कान, सारा कान, हाँ एक कान मेरा मिसिंग है। हाँ, कान में। नाक भी मेरा जो है वो थोड़ा सा। होंठ भी मिसिंग है। होंठ तो जरूरी है। हाँ, वो तो जरूरी है। वो होंठ बात कैसे करेंगे आप वरना? हाँ, यही रीजन है। But thank you so much अफान, it was such a pleasure। आप जब ये बना के भेजेंगे ना, फिर हम इसको फ्रेम करके यहाँ पे लगा देंगे, तो आप इसको साइन करके भेजिएगा। ओ हाँ, लेकिन मुझे आप साथ कैसे फिर लेके जाएंगे अफान? आप कैसे बनाएंगे मेरा स्केच? कंप्लीट कैसे करेंगे आप? Let me take your picture. पिक्चर? अच्छा, ओ एक सेकेंड। हाँ, चिन अप। या स्माइल ही करना, बिकॉज़ इसमें स्माइल नहीं है। अच्छा, लवली ख्वातीनो हज़रात, आई होप कि जितना मज़ा मुझे अफान से बात करने में आया और हमारी गपशप करने में आया, उतना ही मज़ा आपको ये गपशप देखने में आया हो। अपना प्यार, अपना फीडबैक ज़रूर हमें भेजिएगा, और प्रोस्पेक्टिव सूटर्स जो कि चाहते हैं कि अफान के साथ अपना टांका जोड़े किसी ना किसी तरह से, मुझे अपनी प्रोफाइल्स आप इंस्टा पे ज़रूर डीएम करें। मेरा जो अब फ्लड हो जाएगा इंस्टा, उसका क्या करेंगे हम? No problem. I don't mind anything for Affan, my soul sister. Ladies and gentlemen, this is the big pick. I am Hassan Chaudhary, and I had with me the dashing, the very talented Affan Waheed. Thank you very much.